Can we say that Jude Bellingham is one of the best midfielders right now? But you know मड्रिड की यूरोप के लिए जब मड्रिड आती है मैं मड्रिड को कभी डाउट नहीं सी मड्रिड का बेस्ट परफॉर्मेंस कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, राइट? वो जो लास्ट 3 महीने होते हैं। करता। अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। 10 महीने स्काउट करा उसको, उसके बाद 2 महीने लड़ाई करी न्यूकासल से, उसके बाद 3 मिलियन दिए, उसका 5 महीने में निकाल, मतलब इतना खराब हो सकती है? मुझे पर्सनली हामिस रॉड्रिगेज टाइप फील आती है बेलिंगम को देख के। ऑब्वियसली बेलिंगम इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हामिस रॉड्रिगेज। स्पीड कम हो गया, ड्रिबल कुछ, ही हैज जस्ट स्टॉप टेकिंग ऑन प्लेयर्स, वो अब करता ही नहीं है। बट एक्चुअली ही वाज लाइक अ सुपरस्टार। अगर आप उसके स्टैट्स देखो बेल के, ही वाज लाइक द अनसंग हीरो ऑफ रियल मैड्रिड टू बी ऑनेस्ट। यार, Hello, guys. Hello, Weber. Hello, Akshit. Welcome back again on my channel, The Football Jockey. And finally, after Manchester United and Liverpool and Real Madrid के मैचेस के बाद, आई होप हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी बात करने के लिए। लिवरपूल का तो मुझे पता हाँ, नहीं है, बट यूनाइटेड के लिए तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए। जो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में घट रहा है, लिवरपूल के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं शायद बात करने के लिए, एंड मैड्रिड के लिए तो एज यूजुअल द बेस्ट क्लब ऑन द प्लैनेट विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू टॉक ओ, अबाउट। Is there a problem Webber with this? नहीं अगर नहीं, मतलब बार्सिलोना में कितनी, मतलब जो तूने भी आई थिंक शॉट डाली थी वो, डैनी आल्मो एनी वाली, ऑल्मो की, हाँ जो मतलब आई रेड दिस बहुत यस्टरडे। फनी है। मतलब एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि दे वर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस बट दे डिडंट डू एनीथिंग अबाउट दैट। नाउ दे आर डूइंग इट। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नाइकी। अगर नाइकी पैसे दे देगी तो दे कैन रजिस्टर, नहीं तो ले लेना यार आप लोग। डेनी ऑल्मो यार लिवरपूल वाले ले लेंगे, इनको तो जरूरत है वैसे भी। हाँ, सबॉस ने लाइक कुछ कर तो रहा नहीं है, खिला लो उसको वहां पे। आई थिंक डैनी ऑल्मो अच्छा परचेज होगा, बट लेट्स हाँ, सी। बट मुझे उसकी फिजिकलिटी पे अभी भी डाउट है। मतलब 60 मिनट से ज्यादा वो कभी खेलता नहीं ना। लाइप्जिग में भी मैंने उसको बहुत ज्यादा नहीं खेलते हुए देखा कभी। 60 65 एंड डन। हाँ, वो 90 मिनट प्लेयर तो नहीं लगता है मुझे। मतलब जस्ट लाइक दैट ना, इंटर मिलान में निको बरेला, वो भी 60 65 मिनट्स के बाद ऑलवेज गेट सब्स्टिट्यूटेड। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसी भी प्लेयर को प्रीमियर लीग आने से पहले यही होता है कि उनका एंड्योरेंस और फिजिकलिटी कैसा है। हम्म। बिकॉज जर्मनी के बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और प्रीमियर लीग में उतना जम नहीं पाते। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। और तुम लोगों को इंजरी तो प्रोन है बहुत बड़ा तो। झटका लग गया यार। जुबिमेंडी गॉट इंजर्ड एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म इंजरी। अगर तुम लोगों ने देखा हो तो सोसिएडाड के मैच में काफी तगड़ा इंजर्ड हुआ है। आई तो थिंक सबसे बड़ा झटका मैन सिटी को लगा मैन जब सिटी को रॉड्री का जो रॉड्री रिप्लेसमेंट फिर इंजर्ड हो गया, अब पता नहीं किसके साथ जाएंगे वो लोग। अरे मैं तो कह रहा हूँ शोमनी को ले जाओ यार, हमसे दे दो 100 मिलियन ज्यादा। हम वो नहीं कर रहे हैं। शोमनी को ले जाओ एंड सिटी वुड बी हैप्पी विद शोमनी कहीं ना कहीं। शुआ मुझे मुफ्त में भी महंगा लगता है। अरे अच्छा प्लेयर है। यूनाइटेड को देखो नहीं, बेचेंगे श्योमेनी कि का, नहीं श्योमेनी का हर मैच में ये बोलते हैं कि अभी रस्टी है, रस्टी। अबे कितना रस्टी है भाई, कब? मतलब इतना तो खेल लिया, कितना रस्टी है यार? अभी तुम कैमाविंगा देखना, को देख अभी लो, वो तुम कितना देखना, अच्छा अडेप्ट कर गया है। हाँ अभी तुम देखना 2 3 साल में हम यूनाइटेड को दोबारा 70 मिलियन में बेच देंगे यार। अभी तुम जानते नहीं हो हमारे बिजनेस का तो। भाई, अब हम वो नहीं रहे, अब हम 5 महीने में निकाल देते हैं लोगों को, ऐसे फालतू किसी का सहते नहीं मैं है। मैं आ ही रहा था उस कंट्रोवर्सी पे। क्या करवा रहे हो आप भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में? पता नहीं क्या हो रहा है यार। बिल्कुल, मतलब अब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। 10 महीने स्काउट करा उसको, उसके बाद 2 महीने लड़ाई करी न्यूकासल से, उसके बाद 3 मिलियन दिए, उसका 5 महीने में निकाल, मतलब इतना खराब हो सकती है यार? हम सब लाइक जॉब कर चुके हैं तो वी अंडरस्टैंड कि ठीक है डिसीजन, बट तुमने हेड हंट करा है यार उसको। तो क्या कर रहा था 10 महीने में? क्या रिसर्च, क्या कुछ डिस्कशन नहीं हुई, कुछ व्यू नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ क्या है? एंड अभी इसको निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ सेवरेंस तो पे करना ही पड़ेगा। वो तो आई डोंट थिंक इतना कुछ खास होगा। बट मैंने पढ़ा कि क्रिसमस वगैरह के लिए जो अलाउंस था स्क्वाड, जो सपोर्टिंग स्टाफ को मिलता था 100 पाउंड्स का, उसको 40 पाउंड्स करके एंड मार्क्स एंड स्पेंसर के वाउचर पकड़ा दिए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। आई थिंक एनुअल पार्टी भी कैंसिल कर रहे हैं, जो स्टाफ वाली होती थी, प्लेयर्स वाली होगी बट स्टाफ वाली शायद कैंसिल कर। इतनी क्या प्रॉब्लम एकदम से आ गई? यार दी ओनली थिंग इज कि अगर ये लाइक टॉटनहम हॉटस्पर जैसा स्टेडियम बना रहे हैं देन इट्स अंडरस्टैंडेबल। अदरवाइज दिस वर्स देन ग्लेजर्स। ग्लेजर्स एटलीस्ट ये तो नहीं करते थे यार, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम पे चले गए। बट ओनली थिंग आई कैन इमेजिन इज के इनको स्टेडियम और ये सब, बट देन अगेन जो इन्होंने कहीं में स्टार्ट पढ़ रहा था कि जो भी ले ऑफ्स करे थे, 250 है जो भी ले ऑफ्स करे थे, प्लस एलेक्स फर्गुसन वाला जो भी, सब कुछ हटाकर जितना इन्होंने सेव करा था
उतना ही सीवरेंस में पे कर चुके हैं एरिक टेन हाग की कंपनी और एमोरिम को लाने के लिए। तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस? ये तो अपनी स्टूपिड डिसीजन जस्टिफाई कर रहे हो। हम्म। पर मतलब यूनाइटेड मुझे वही वापस डूम की तरफ जाते हुए दिख रहा है। कहीं लग रहा था कि एमरम आगे बचा लेगा, क्योंकि ऑन ग्राउंड भी 3-2 कुछ बहुत ज्यादा अच्छा वीक रहा नहीं है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। वो तो यार सी मतलब आई थिंक ओवरऑल गेम उतना खराब नहीं था। बट मतलब ओनाना का वो गोल देखा था मतलब, उसके बाद स्टेटमेंट आया है स्कोरर का कि आई थॉट कि वो पिक कर लेगा बॉल को, और वो रोक भी नहीं, ये स्ट्रेट बॉल कैसे मिस हो गए? मॉर्गन मतलब गिब्स, राइट, मॉर्गन गिब्स ने आई थिंक उसी का शॉट। हाँ। यूनाइटेड बीइंग यूनाइटेड। एंड अक्षित, कल मैंने बहुत मैच देखा ridiculous। यार, मैंने लिवरपूल वर्सेस जिरोना का मैच देखा, मैंने न्यूनेस का मिस भी देखा, वो जो उसने वो शॉट लिया लिया है कि क्या भाई, मतलब सिर्फ बैंगर स्कोर करने के लिए रखा हुआ है क्या इसको टीम में, कि दूर से एक चला देगा तो हो जाएगा काम। हाँ, आई थिंक न्यूनेस का टाइम हो चुका है क्लब में अब। काफी टाइम उसको दे दिया हमने। जैसे थर्ड सीजन रनिंग, तो अब मेरे को लगता नहीं है कि शुड हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम न्यूनेस। एंड लिवरपूल का लाइक अभी अगर मैं देखूं करंट सिचुएशन में, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, तो जो दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो उनका फ्रंट थ्री का है। पहली चीज, एक फिक्स फ्रंट थ्री नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स कभी इंजर्ड हो जाते हैं, कभी हो जाता है, तो एक स्टेबल फ्रंट थ्री नहीं हो पाया जैसे साला फर्मिनो और माने के टाइम पे था, कि वो थ्री फिक्स प्लेयर्स थे। अगर कोई खेलता था तो वो दोनों के रिप्लेसमेंट खेलते थे। अभी वो चीज नहीं है, क्योंकि कभी जोटा आता है तो फिर जोटा को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है सिस्टम में। फिर अभी केसा भी फिट हो गया वापस से, तो केसा कितना खेलेगा वो नहीं पता। केसर तो शायद गैक्पो वापस इंजर्ड हो गया, आई गेस मैंने गोल डॉट कॉम पे एक आर्टिकल पढ़ा था। फिट तो वो है, लाइक अभी अंडर 21 के मैचेस उसने खेले, बट रीसेंट इंजरी का मुझे कोई अपडेट नहीं है एज ऑफ यस्टरडे। बट मेरे को समझ में नहीं आता कि जब आप लोगों के पास कोडी गैक्पो है तो आप लोग उसको विंगर बनाने के लिए क्यों लगे हुए हो यार। आई थिंक क्योंकि वो लेफ्ट लाइन पे अच्छा खेलता है, क्योंकि गैक्पो ने अपने जो इतने भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं वो लेफ्ट लेफ्ट लाइन पे ज्यादा दिए हैं, इस वजह से मे बी ट्रस्ट जो है मैनेजर्स का उस पे है। एंड मे बी एरिक टेन हैज बीइंग अ डच कोच, सॉरी, अब आर्ने स्लॉट बीइंग अ डच कोच, ऐसा शायद हो कि उनको प्रेफरेंस हो कि गैक्पो शायद उस पे ही खेले लेफ्ट लाइन पे, देखा, तो ये होता है एंड आई थिंक सदमा। वो अच्छा खेल रहा है तो। हाँ जी। काश ये ऐसा होता है ये यार। होता है सदमा, होता है ये, काश एरिक टेन हाग लिवरपूल के लिए खेल रहा होता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट डिडंट हैपन। बट यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट नॉट जस्ट ये न्यूनेस वाला पार्ट, सबोस्ला इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई आई वॉच यस्टरडेज मैच, कुछ खास करा नहीं है। आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आया मैकेलिस्टर ने क्यों नहीं स्टार्ट करा, बिकॉज आई थिंक मैकेलिस्टर सस्पेंडेड है अपकमिंग मैच के लिए, वीकेंड के लिए जो मैच है। तो उसको तो खिलाना चाहिए था आप लोगों को वहां पे, और मैकेलिस्टर तो अच्छी फॉर्म में है, मैंने देखा था उसका पिछला मैच। हाँ, ऑफ कोर्स मैकेलिस्टर तो बहुत अच्छे फॉर्म में, आई थिंक ग्रेवनबर्ग और मैकेलिस्टर दोनों बेस्ट फॉर्म, इन फॉर्म प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में लिवरपूल के। सपोज लाइक मे बी इसलिए खिलाया गया क्योंकि ऑलरेडी लाइक चैंपियन लीग थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है सिचुएशन, राइट? सारे मैचेस जीत चुके हैं एंड हम्म। दे एक्सपेक्टेड कि जीरोना एक इजी कॉन्टेक्स्ट होगा, ऑल्दो इट वाज एन अवे मैच, बट शायद मे बी सपोज लाइक कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए आर्ने स्लॉट ने उसको Yeah. ये मैच में चांस दिया था। बट ज्यादा थोड़ा लगा नहीं, थोड़ा लैकलस्टर परफॉर्मेंस था। इशू ये सपोज लाइक कुछ मैचेस ही इज प्लेइंग वेल, स्पेशली जब ग्रेवनवर्क और मैकेलिस्टर होते हैं मिडफील्ड में, तब अच्छा खेलता है वो। लेकिन सर्टेन सिचुएशन जब मे बी कोई दूसरे सेट ऑफ प्लेयर्स हो, वो उतना अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो अडेप्टेबिलिटी एक इशू है उसका। मे बी कैन ओनली परफॉर्म इन द बेस्ट 11, वैसा कुछ इशू है। लेट्स सी वो सॉर्ट आउट हो पाता है या नहीं। या फिर मे बी हो सकता है कि आर्ने स्लॉट उसको थोड़ा पीछे पोजीशन में खिलाने की कोशिश करे, नॉट इन द मोर अटैकिंग रोल, या मे बी फ्री रोल दे दैट ही कैन प्ले एनीवेयर इन द सेंटर। लेट्स सी। एंड विभव, यूनाइटेड के साथ जो आपने मैच आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला देखा होगा, मतलब व्हाट एल्स मोरेम नीड्स टू डू नाउ। मतलब मुझे तो मैच ठीक ठाक ही लगा, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बेकार मैच तो नहीं था, बट मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मोरेम बस क्लूलेस, कि यार मैंने सब कुछ तो लगा दिया, अब क्या बचा, मैं क्या करूं, क्या मुझे प्लेयर खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए, क्या करूं, क्या स्ट्रैटेजी लगाऊं। मतलब आई स्टिल फील कि डिफेंस इज नॉट दैट मच गुड एज ऑफ नाउ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफेंस, ऑफेंस तो पता नहीं, शायद आप बेटर बता पाओगे, मुझे तो ओके ही लग रहा था देखने में। मतलब ओवरऑल मैच ओके ही था। पर आई थिंक दो चीजें हैं जो नेचुरली ही कोर्स में ठीक हो जाएंगी। एक तो अभी बहुत ज्यादा ऐसा होता है क्योंकि द फॉर्मेशन इज डिफरेंट, सो देयर आर टू प्लेयर्स ऑक्यूपाइंग द सेम स्पेस। क्योंकि अभी पोजिशनल सेंस उतना है नहीं कि अगर ये ऑक्यूपाई कर रहा है तो मैं मूव करूं,
या फिर कैसे करूँ, वन। सेकेंड इज भाई, डेड बॉल तो बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। मतलब आई डोंट नो, आर्सेनल वाला इज वाज नॉट अ फ्लूक, मतलब यहाँ भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, सेम ही चीज हुई। तो और इट्स नॉट जस्ट डिफेंडिंग डेड बॉल, हमारी खुद की डेड बॉल्स भी बहुत खराब होती, लाइक कॉर्नर्स फर्स्ट मैन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो हम विन कर पा रहे हैं। तो दैट्स द सेकंड थिंग। एंड थर्ड इज कि अभी आई थिंक इफ यू लुक एट द मैचेस, हर मैच में इट्स फोर चेंजेस, फाइव चेंजेस, सिक्स चेंजेस। तो एक बार कुछ सेटल्ड 11 हो जाएगी वंस ही गेट्स हिज के कौन 11 है जो मेरे एटलीस्ट मोस्ट मैचेस स्टार्ट करेंगे, तो द गेम विल इम्प्रूव अ लिटिल। बट अगेन देन देयर आर प्लेयर्स, लॉट ऑफ प्लेयर्स जो इस सिस्टम में बिल्कुल फिट नहीं होते। एंड नॉट जस्ट अबाउट द सिस्टम, मतलब लुक एट रैशफोर्ड और ये सब, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनका मन, देयर इज अ न्यू मैनेजर बाउंस। मतलब छोटे क्लब में भी अगर कोई मैनेजर जाता है तो दे आल्सो विन लाइक 5 गेम्स ऑन द ट्रॉट। बट यहाँ तो एब्सोल्युटली जीरो नहीं मैनेजर बाउंस है। I was reading a rumor on goal.com कि एमरम is ready to offload half of the United squad and रैशफोर्ड का नाम सबसे टॉप पे उसमें। रैशफोर्ड का तो है, हाफ तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, और खरीदेगा कौन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट रैशफोर्ड अभी 27 में है, अगर अभी बेच सकते हो तो बेस्ट हो गए, अदरवाइज लाइक उसके बाद तो डिफिकल्ट हो जाएगा। Do you see any एंड आई potential? थिंक रैशफोर्ड, रैशफोर्ड में, यार रैशफोर्ड वाज व्हेन ही वाज कमिंग अप, ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। बट एक तो नंबर 10 की वजह से, बट इतना आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हिम फॉर कपल ऑफ ईयर। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता फिजिकल, एक तो आई वुड से कि स्पीड कम हो गया, ड्रिबल कुछ, ही हैज जस्ट स्टॉप टेकिंग ऑन प्लेयर्स, वो अब करता ही नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में जब वो आया था, हर तुम ड्रिबल करते हो डरते नहीं हो, लाइक यू गो एट प्लेयर्स, गो एट प्लेयर्स, जो डियालो और ये सब कर रहे हैं। ही जस्ट स्टॉप्स, या तो खाली उसमें रन करेगा या फिर कट बैक करेगा, और कुछ नहीं कर पा रहा है वो। इज लॉस्ट पैशन फॉर गेम, या फिर क्या हो रहा है, नो आइडिया। बट ऐसा लगता नहीं है कि फोकस्ड, एकदम डेडिकेटेड या कुछ टू गिविंग एवरीथिंग। He wants to take charity as a full time, I think. He'll do that. चैरिटी वाला तो कब का बंद कर दिया है अभी तो, मतलब उसके प्लस ऑफ फील्ड थिंग्स है, मतलब पार्टी कर रहा है, यूएस चला गया 4 दिन की, अगर तुम्हारे पास छुट्टी है, देयर इज अ 12 आवर ट्रैवल, लाइक व्हाई वुड यू डू दैट? एंड just too many off field thing distraction, I don't know, another, but it has, एक टाइम पे उसका वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल था, अब तो मैं नहीं, लाइक आई डोंट थिंक ही कैन रीच वर्ल्ड क्लास। ही कैन बी अ डिसेंट प्लेयर प्रॉब्ली इन सम अदर लीग और समथिंग, बट Maybe Saudi inbound. सऊदी से पहले तो पीएसजी और ये सब हाँ, बहुत है यार। 27 है अभी सऊदी जाके। एंड प्लस दिस थिंग इज कि उसको इंग्लैंड भी खेलना है ना, अगर सऊदी चला गया तो इंग्लैंड तो। वो तो अभी उसके आगे है, उससे ज्यादा तो ऑली वॉटकिंस वगैरह सब आगे खड़े हैं लाइन में भी, तो अगर उसको इंग्लैंड के लिए यार खेलना है। इस बार, मतलब आई थिंक एज अ सब्स्टिट्यूट अभी भी इंग्लैंड के साथ ट्रैवल, क्योंकि एक डिफरेंट, अभी जो हमारे विंगर्स हैं, मतलब वो भी पेस वाले नहीं रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम न्यू कासल का गॉर्डन। हम्म। बस ही इज दी ओनली डायरेक्ट जो एकदम डायरेक्ट खेलता है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट जाए, तो ही गिव्स अस एन ऑप्शन। बट इंग्लैंड के पास ऑप्शन तो बहुत है, फॉर्डन भी है, एंड दिस गाय ऑले वॉटकिंस है, देन गॉर्डन, बिलिंगम, तो आगे का तो पूरा वॉटकिंस भरा पड़ा है। केन के, हाँ बट सब ड्रिबलर्स हैं, कोई भी ऐसा मतलब डायरेक्ट टेक ऑन वाला नहीं है हैरी कि केन मैं तो प्लेयर्स को। अभी है ही, हैरी केन जब तक है तो आप क्या ही कहो। हैरी केन का आई थिंक वही रोनाल्डो वाला ही होगा, मतलब खेले जा रहे हैं, जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, बिकॉज लास्ट कुछ गेम्स, मतलब इवन दो दे वर नॉट अगेंस्ट लाइक ग्रेट टीम्स एनीथिंग, बट ऐसा लग नहीं रहा था कि फिजिकली वो या मेंटली बहुत शार्प खेल रहे हैं, तो नो। कितना हो गया अभी, हैरी केन इज व्हाट, 31, 32? आई 30 थिंक या 30 प्लस। थोड़ी। इज एंटर्ड 30। काफी जल्दी डिक्लाइन हो गया है। लेवांडोस्की देखो अभी भी लगे हुए हैं एकदम। नहीं, बट हैरी केन के लिए उसकी क्लब फॉर्म तो अच्छा ही रहा है, बुंडेसलीगा में ही स्कोरिंग क्लब फ्रीक्वेंट में तो अभी सब में ही दो अच्छा वीक तीन खेला वीक है। पहले ही हैट्रिक मार रहा है। क्या, डीएफबी पोकल से बाहर हो गई ना बुंडे, मतलब वो कब फर्स्ट ट्रॉफी आएगी यार हैरी केन की, मतलब कितना वेट करेगा यार, क्या कर्स है ऐसे ही। आई थिंक लीग निकाल लेगी इस बार भाई, आई थिंक हाँ। लीग वाइज हाँ, जैसे। बोरुशिया उतनी स्ट्रांग नहीं है अब की बार, मैंने मैच देखा बोरुशिया का, तो नहीं है उनके पास वो बात बची ही नहीं है, मतलब सब तो ले गए उनके प्लेयर्स निकाल निकाल के यार, अब तो मतलब गलती भी एंड नहीं होती। लेवरक्यूजन का भी जैसा हमने लास्ट वीक डिस्कस किया, वो फेयर सीजन दिख नहीं रहा है। और लेवरकुसन कल बड़ी तो मुश्किल से 90 मिनट्स में आई थिंक गोल मारा उन्होंने। वो भी कोई एग्जैक्टली। डिफेंडर ने आई थिंक एक वो सेट पीस पे लिया है, बट या ऑफेंस तो बोरुशिया की प्रॉब्लम भी आई थिंक द कोच इज ऑल्सो नूरी साहिन, मतलब अभी 2 साल पहले तक तो वो खेल ही रहा था यार।
मतलब अभी जाके एकदम से कोच बन गया अब। मतलब पता नहीं। बट हाँ, मतलब इट्स वेरी सैड टू सी। बोरुसिया इज वन ऑफ माय फेवरेट टीम, यूज्ड टू बी माय फेवरेट टीम। मार्कस रोयस वाज ऑलवेज देयर। फाइनली मार्कस रोयस जाके जीत गया यार एमएलएस में। तो यहाँ तो कभी नहीं जीता, तो मे बी हैरी केन ओ, ये सब ट्राई कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो जीत ही जाऊंगा। यहाँ नहीं जीता तो यहाँ, नहीं तो एमएलएस, नहीं तो कहीं तो जाएगा ये भी और एक दो जगह। तो मार्कोरस ने फिर भी डोमेस्टिक कप्स तो आई थिंक जीते थे कुछ कुछ। हाँ, मतलब वैसे तो मैंने जीते ही है मैंने उसने। बट मतलब ऑलवेज एक्सपेक्टिंग हिम टू डू बेटर। आई स्टिल रिमेंबर कि जब वो वाला सीजन था, इफ यू डू रिमेंबर, लेवेंडोस्की ने मड्रिड के अगेंस्ट 4 गोल मारे थे, जो हमारा चैंपियंस लीग वाला था, सेमीफाइनल। सेमीफाइनल हाँ था। उस टाइम पे देवर वेरी हाई रूमर्स कि आइदर गुंडोगन और रोइस कमिंग टू मड्रिड। बट रोइस ने तो मना कर दिया, ऑब्वियसली द लॉयल्टी फैक्टर ऑफ बीवीबी। yeah. एंड गुंडोगन की बैक इंजरी का कोई इशू हुआ था, जिसकी वजह से मड्रिड वुड बी लाइक कि नहीं नहीं, इसको नहीं लेंगे यार, खत्म। नहीं तो देवर मड्रिड इनबाउंड कहीं ना कहीं। बट एंड आई थिंक एट दैट टाइम मारियो गोड्जे का भी बायन था, हाँ, तो आई थिंक ही मूव नेक्स्ट सीजन टू बायन। वो तो था ही। तो मतलब पता नहीं व्हाट हैपेंड टू बोरुसिया डॉर्टमुंड, बट आई थिंक दे ऑलवेज बी द सप्लायर, जस्ट लाइक साउथहैम्पटन फॉर लिवरपूल। तो समथिंग लाइक दैट, दे ऑलवेज बी डूइंग दैट। बट यार, साला के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हो रहा है? आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल वेयर पीपल वर सेइंग दैट ही इज प्लेइंग माइंड गेम्स विद लिवरपूल। इज इट? आई थिंक ये चीज हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था समवॉट, कि जो थोड़ा सा रेटोरिक प्लेयर्स दिखाते हैं, राइट, इन द लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेसी ने किया है, एम्बापे ने भी किया है। एम्बापे का थोड़ा ज्यादा था, बहुत ज्यादा ही वो एस्केलेट हो गया था, बट उतना ज्यादा ऑफकोर्स साला वाले सिचुएशन में नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो रिटोरिक्स दिखाएगा वो, मे बी टू गेट अ हायर बट वेज डू टू। यू गाइस थिंक कि it's not the player, maybe it's the agent who's playing these kind of tactics? हाँ अक्षय, ऑफकोर्स दिस इज करेक्ट मी, एजेंट लाइक बैग। इफ मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि इट्स नॉट अबाउट लाइक द मनी पार्ट ऑफ द डील। इट्स कितने साल की डील चाहिए उसको, लाइक लिवरपूल इज ऑफरिंग 1 ईयर, उसको 3 साल चाहिए या कुछ ऐसा इशू है लाइक। बिकॉज दे वांट कि छोटा रहे कॉन्ट्रैक्ट, लाइक 1 साल या 2 साल का हो, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू कमिट 3 इयर्स। बिकॉज लेट्स से अगर आप 500,000 यूरोज per week earn कर रहे हैं, राइट, एंड but the contract ends in 1 year, right? But if the contract ends in 3 years, so Liverpool is paying that amount for 3 consecutive years, right, instead of one, which they are not very adamant on doing. And Salah, of course, अपना secured करना चाहेगा, like the sum that he's getting, and he is of course be the highest paid player in Liverpool. So उसको लेके है सिचुएशन। एंड बट ऑनेस्टली, लाइक आकाश भाई said, it's totally एजेंट बैक। एजेंट्स ही ये सब करते हैं, बिकॉज दे नो their way around these things, right? तो उनको पता है क्या I think करना क्या नहीं। Mino Raiola तो was famous for all these kind of antics यार, मतलब as हाँ, far as I पॉगबा के remember। टाइम पे भी आई थिंक हाँ, उसने ये पोगबा चीज के किया टाइम पे है। जितना उसने गेम खेले हैं, इवन उस्मान डेम्बेले जब फ्रॉम बीवीबी टू बार्सिलोना, आई थिंक बार्सिलोना। 150 million, आई थिंक समवट अराउंड व्हाट दे पेड फॉर हिम। तो वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। मतलब इतना तो शायद जॉर्जे मेंडिस ने भी कभी नहीं करा होगा इवन। मतलब आई थिंक वेबर शायद नहीं नहीं, बेटर कि जब आई थिंक वो रोनाल्डो। समर, आई थिंक डेम्बेले और कोटिन्हो ने सेम विंडो में खरीदा था। हाँ, कोटिन्हो सेम। 150 था, डेम्बेले आई थिंक 100 या 110 हंड्रेड समथिंग। 110, 107, 110 कुछ ऐसे, मतलब एक विंडो में उन्होंने दो ये खरीदे थे। इट्स एंड नाउ आई फ्रॉम थिंक देयर दैट टू वाज द हियर नेमार, दैट। वो नेमार वाला पैसा था, राइट, 220, हाँ, तो नेमार वाला। हाँ। दे इन्वेस्टेड। बट आई थिंक जोर्जे मेंडिस ने इतना परेशान नहीं करा जब रोनाल्डो को साइन किया था मड्रिड ने फ्रॉम यूनाइटेड। आई थिंक जो भी प्रॉब्लम थी नहीं वो नहीं की साइड से ही थी, जितने भी थी, कि ही डजंट वांट हिम टू लीव कहीं ना कहीं, आई गेस। नहीं, उसमें इतना इशू हुआ भी नहीं था, जबकि लाइक मैग्ने नॉट अबाउट द मनी बट मैग्नीट्यूड से देखो, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बैलन डी'ओर तुम्हारे पास आ रहा है, तो इट्स अ ह्यूज डील है, कोई छोटी सी डील नहीं थी। बट आई थिंक यार रायोला तो बहुत मतलब बहुत वियर्ड था यार। इट्स सो इतना अग्रेसिव इतना, and उसकी स्टेटमेंट भी थोड़ी अजीब होती थी। बट अब लाइक क्रेडिट वे क्रेडिट, जो अपने प्लेयर्स को अपने जो भी उसका बिजनेस सोर्स था उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता था, उसके लिए किससे भी लड़ जाता था प्लेयर्स के लिए तो। आई थिंक डोनारुमा वाज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हिम, राइट? तभी वो इधर पीएसजी जब आया था, उससे पहले आई थिंक बिफोर ही डाइड, आई थिंक डोनारुमा भी शायद उसी का ही था। उसी ने पीएसजी वो से। डोनारुमा का तो जो उन्होंने वो नोट फेंके थे यार, लाइक इटालियन फैंस आर एक्सट्रीमली अग्रेसिव, बहुत ही।
सिटी का क्या हो रहा है फिर? सिटी का तो केस का जो डिस्कशन है, आई थिंक इट्स डन एंड रिजल्ट वुड बी इन मार्च आई गेस, एंड आई रेड समवेयर दैट हाँ इंस्टेड ऑफ 115 इट्स 120 एलिगेशंस अगेंस्ट देम, 5 एलिगेशन और बढ़ गए हैं। ठीक है, मतलब क्या, आई डोंट थिंक कुछ होगा। व्हाट डू यू थिंक अक्षय? मतलब आई डोंट थिंक लाइक मैनेजमेंट वाइज कुछ अफेक्ट होने वाला है, मे बी कुछ फाइन्स हो, दे विल सेटल इट आउट, जैसे पीएसजी के साथ भी लाइक होता था, राइट? अंडर द टेबल एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड अंडर द टेबल, एंड पैसे की तो कमी है नहीं, सो ऑफ कोर्स विल गेट इट सेटल्ड। आई डोंट थिंक उसका मैनेजमेंट पे या टीम के परफॉर्मेंस पे कुछ ज्यादा कुछ अफेक्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है, या इज एंड आई डोंट थिंक कि कोई एफपीएफ रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, सब सेटल कर देंगे। आई एम श्योर। बट इमेजिन करके देखो यार, अगर वो रेलीगेट कर देते हैं उनको, उस सीजन चैंपियनशिप टीम क्या सोच रही होंगी? मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्ले अगर मैन सिटी खेल रही है चैंपियनशिप में तो? एंड ये भी था पहले कि रेट्रोस्पेक्टिव में वो सारे टाइटल्स भी रिवोक करेंगे, या एंड आर्सेनल फैंस आर आल्सो सेलिब्रेटिंग कि चलो एक टाइटल तो हमारा हो जाएगा आखिर में इस मोरिनो बार। वहां से कमेंट करे जा रहा है यार कि मैं, मेरे को या टाइटल मिलेगा, मुझे मेरे को एक दो, टाइटल मिलेगा हाँ वो। या आई थिंक वो 17-18 वाला सीजन था, और 18-19 हाँ, वाला, 17-18 वाला सीजन हम यूनाइटेड सेकंड में आई थी। 19 पॉइंट से सेकंड मतलब अगर हाँ उनको हटा भी तो भी नहीं मिलना चाहिए फर्स्ट। एग्जैक्टली, आई मीन लिवरपूल का समझता भी था, बिकॉज 3 सीजन दे फेल शॉर्ट बाय 2 पॉइंट्स। बट मतलब अक्षित तो बोल ही देगा खैर, बट डू यू थिंक दैट वी आर एट अ स्टेट वेयर वी कैन से दैट लिवरपूल इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ? आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप एट लीस्ट। हाँ यार, और डू यू थिंक? एक्चुअली बट व्हाई डू आई स्टिल फील दैट कि अगर आप सिर्फ इस चीज से जज कर रहे हो कि मड्रिड को उन्होंने हरा दिया, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं एक नहीं और आप होने दो तो मड्रिड हरा देगी उनको। व्हाट नहीं, मतलब मैं इसलिए बोल फैक्टर रहा हूँ ऑन विच फैक्टर्स कि यू आर सेइंग कि हाँ यार दे आर द बेस्ट? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सी मोस्टली तो वो गेम्स अच्छा ही खेल रहे हैं, पर जिस मैच में वो खराब भी खेल रहे हैं वो भी दे आर समहाउ मैनेजिंग टू विन, विच लाइक इज मतलब यस्टरडे। यही क्वालिटी चाहिए होती है तुम्हें कि तुम ऑफ फॉर्म हो या तब भी तुम जीत रहे हो कैसे, विच इज मतलब। एंड मोस्टली वो नहीं खराब खेल रहे हैं यार, मतलब देर आर कपल ऑफ मिस्टेक्स और इधर उधर हो जाता है, बट एंड दे डोंट, यार क्लॉप के में ना उसमें, मतलब क्योंकि मैं इतना नहीं देखता, हो सकता है इट्स बिकॉज ऑफ दैट, बट आई गॉट दिस परसेप्शन कि बहुत ही वाइल्ड है यार, मतलब बहुत केओटिक है, कहीं भी स्विंग हो सकता है। लाइक लिवरपूल इज गिविंग इट ऑल, बट बहुत ओपन टाइप के लगते थे, अब मुझे वो फीलिंग नहीं आती, बहुत कंट्रोल टाइप का लगता है उनका गेम। अक्षित व्हाट डू यू थिंक भाई? वही जो लास्ट वीक कहा था कि टू अर्ली टू से, बट हाँ टिल नाउ इफ आई हैव टू जज बाय दिसंबर, बाय जनवरी, ऑफ कोर्स लिवरपूल है इज ऑन टॉप, और नंबर्स डोंट लाई, बिकॉज टॉप पे हैं लीग पे भी, एंड बाय अ फार गुड मार्जिन, एंड चैंपियंस लीग में भी बाय अ फार गुड मार्जिन। आई मतलब थिंक इंटर मिलान अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मे बी बिकॉज उनका डिफेंस अच्छा रहा है इस सीजन। हम्म। So Inter Milan का I'm expecting, although they are already a big team, but when it comes to Champions League, and यही सेम चीज हमने लास्ट वीक भी कहा था कि जो इटालियन टीम्स हैं ज्यादा लाइक क्वालिफाई लाइक क्वार्टर फाइनल वगैरह के फेस आगे ज्यादा जा नहीं पाती है। सरप्राइजिंगली इंटर मिलान 2 साल पहले पहुंच गई थी फाइनल में, बट देन आई थिंक ये साल भी दे कैन गो टू द डेप्थ ऑफ द टूर्नामेंट। बट आई डोंट नो व्हाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो टीम्स है, मतलब आप इंग्लैंड और ये मड्रिड को तो छोड़ ही दीजिए, मड्रिड को हटा दीजिए, उसके अलावा जितनी भी टीम्स हैं इनमें, मतलब ना वो खासकर इटालियन टीम्स, दे लुक वेरी गुड ऑन पेपर्स, दे मे बी परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन वाला कहीं ना कहीं वो हमेशा एक फकअप जरूर करके जाती है, या फिर उनको देख के ना एक कन्विंसिंग वो नहीं आती। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंटर मिलान का यूनाइटेड से मैच करा दो शायद 1-1 ड्रॉ खेल जाएंगे या 2-2 ड्रॉ खेल जाएंगे। लिवरपूल तो बहुत बात की बात है। उनके अंदर ना वो मतलब एक होता है ना, वो करिश्मा नहीं दिखता है कि यार ये पक्का निकाल लेंगे। जैसे पता नहीं क्यों टॉटनहम का, जब टॉटनहम फाइनल में पहुंची थी अभी आज से 2-3 साल पहले, उस सीजन लग रहा था कि ये निकाल देंगे। सोन गोल मार दे रहा है, डेल अली गोल मार दे रहा है, या आई थिंक एरिक्सन दैट टाइम वाज इन स्पर्स, आई मुझे याद, एरिक्सन, लूकास मोरा, हैरी केन। लुकास मोरा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है कि यार ये पक्का निकाल ही देंगे। बट पता नहीं इन इटालियन टीम्स के साथ मुझे वो एक फील क्यों नहीं आती। इट्स नॉट अबाउट दी स्टार्स, टेक्निकली स्टार्स भी नहीं है उनके पास इतने बड़े जितने यूरोप के जो मड्रिड या इंग्लैंड रख के बैठा है। बट लाइक बायन, बायन से डर लगता है मेरे को, पता नहीं ऐसा लगता है कि बायन अपने दिन पे किसी को भी हरा देगी। बट इंटर मिलान वगैरह का अपना दिन भी आया तो शायद ज्यादा ड्रॉ कर जाएंगे, नॉट मोर देन दैट। व्हाट डू यू थिंक?
मतलब आई थिंक ये देयर इज अनदर फैक्टर बिकॉज ऑफ ये सब इतने सारे जो इतना बिजी स्केड्यूल और ये सब इंजरीज वाला हो रहा है। आई थिंक जब तक हम ऐसे उस क्वार्टर फाइनल वहां तक पहुंचेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन कि लीग में कितना क्लोज चल रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर इंटर काफी आगे ऑलरेडी हेल्दी लीड में है, दे कैन अफोर्ड टू रेस्ट प्लेयर्स और बाद के लिए फ्रेश है, उनके पास इंजरीज नहीं है उतनी, सो इवन अ स्मॉलर टीम कैन डू इट। बट अगर मैड्रिड और बार्सिलोना अगर एकदम नेक टू नेक चल रहा है, दे कांट अफोर्ड टू लाइक स्टेप ऑफ एक भी मैच के लिए। तो उस टाइम पे तुम सारे मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि बेलिंगम ये सब सारे मैचेस लगातार खेले जा रहे हैं। तो आई थिंक स्मॉलर टीम प्रॉब्ली वहां पर दे हैव एन अपर हैंड लाइक इंटर एक्सेट्रा। बट ये मुझे इस एक रीजन की वजह से मुझे लग रहा है कि मैड्रिड माइट नॉट मेक इट दिस टाइम, क्योंकि अगर इतना नेक टू नेक कंपटीशन चलता रहा लीग में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यार। यू हैव टू रेस्ट प्लेयर्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर इंजरी फ्री, बैकलाइन वैसे ही खत्म है। बट यू नो मैड्रिड की यूरोप के लिए जब मैड्रिड आती है, मैं मैड्रिड को कभी डाउट नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है ला लीगा शायद हार जाएंगे, मतलब पर उसके ये अलावा। बहुत बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो गई ना, मतलब ये तो कि उनकी पेडिग्री है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे कैसी सिचुएशन हो सकता है कि कोई इंजरी हो सकता है कि लाइक अदर टीम्स हैव इंजरी और तब तक मैड्रिड के सब वापस आ गए हैं व्हाटएवर, बट इंजरी इतने सारे चीजें अभी इकट्ठी होने वाली हैं कि मैचेस बढ़ गए हैं, नया फॉर्मेट है चैंपियंस लीग का पहली बार। तो आई थिंक लाइक फिटनेस एंटर अप्रैल मार्च तक कौन फिट रह रहा है, कितने प्लेयर्स फिट हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। हम्म। अक्षित, व्हाट डू यू थिंक भाई? मैड्रिड का अगर मैं देखूँ तो इट्स वेरी टफ टू से, एंड लाइक सेड कि पेडिग्री तो ऑफ कोर्स है ही, एंड चांसेस है कि लाइक एक बार इफ दे कम आउट ऑफ दिस ग्रुप स्टेज वाला थिंग, राइट, तो आई थिंक दे विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड, एंड वी सी मैड्रिड का बेस्ट परफॉर्मेंस कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, राइट, वो जो लास्ट 3 महीने होते हैं। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि वो अपने फिटनेस वो मेंटेन कर पाते प्लेयर्स का वो लास्ट 3 महीने में, बिकॉज दे नो दैट इज अ बिजी एंड ऑफ द सीजन। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, एंड ये चीज अगर आप देखोगे तो बहुत सारी टीम्स हैं जो मे बी शुरू के 6 मंथ्स मैड्रिड से बेटर दिखे, जैसे लिवरपूल रहता है या सिटी रहता है, बट जो लास्ट 3 महीने होते हैं वो मैनेज करना, वहां पे मे बी एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे वो चूक जाते हैं, राइट, लिवरपूल या सिटी, क्योंकि अगर आप देखोगे उनके अपीयरेंसेस, तो दे ऑल्सो आर इन द बिजनेस एंड ऑफ यूसीएल इन मोस्ट सीजन, राइट, मोस्ट यूसीएल सीजन में वो फाइनल में होते हैं या सेमीफाइनल तक होते हैं, लेकिन वो जो होता है ना, वो जो फाइनल, दैट फाइनल आइसिंग ऑन द केक, वो डिलीवर नहीं कर पाते, एंड वहां पे मैड्रिड सक्सेसफुल होता है। एक तो मेंटालिटी है बहुत बड़ा, दे आर मेंटालिटी मॉन्स्टर ऑफ कोर्स, वो रीजन तो है ही, एंड आई थिंक फिटनेस बहुत बड़ा चीज है। तो लेट्स सी अगर वो मेंटालिटी रियल मैड्रिड वापस से अक्यूमुलेट कर पाती है इस सीजन, तो वी कैन सी देम एटलीस्ट इन द सेमी फाइनल तक। तो अगर पहुंच गए तो फिर मैड्रिड को हराना फाइनल में बहुत हम्म। मुश्किल है। हाँ, वो फाइनल पहुंच गए तो। फाइनल फाइनल बट में तो मुझे याद भी नहीं कब वो लास्ट आ द रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि इस सीजन जितनी इंजरी शायद फेस करी है, आई थिंक सिर्फ 6 प्लेयर हैं जो अभी तक इंजर्ड नहीं हुए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो। एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग एंड्रिस पिंटस की, भाई जिस तरीके से वो ट्रेनिंग कराता है या जो उसकी मेथड्स है, दे आर कहीं ना कहीं हर्टिंग। भाई ही वाज द सेम गाय जो पिछले 2-3 साल से आपको सेम चीज करा रहा है। सो इफ एनीथिंग, मतलब दिस इज द प्रॉब्लम विद मैड्रिड कहीं ना कहीं, कि जो प्लेयर अब जैसे लाइक एंचेलोटी, उसी ने आपको इतने सारे ट्रॉफी जितवाई, और इस सीजन सैक एंचेलोटी निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब मैड्रिड फैंस आर प्रीटी जजमेंटल। बट यस, मतलब अगर जो आप इंजरी वाली बात बोल रहे हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो अभी भी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके खेल रहे हैं। अगर आप कल का भी देखो, रॉड्रिगो वॉज नॉट 100%, बट ही स्टिल। हाँ यार, या रॉड्रिगो बस। I don't understand कि why couldn't Ancelotti would have sent Endrick there? Why not? Why not Arda Güler there? Why do you have to stick with that fix 4-3-3? मेरे तो यही लोग खेलेंगे, that's it. चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को मौका मिलते मैं इनको उतार दूंगा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको रॉड्रिगो को भेजने का रीजन क्या था। इवन रॉड्रिगो वाज लिंपिंग इन बिटवीन, कहीं मैंने तो पूरा मैच देखा था, कहीं कहीं पे ही वाज नॉट ट्रैकिंग बैक, जो यूजुअली शायद मे बी आर्दा गुलर कर रहा होता। आप आर्दा गुलर को भेज रहे हो 60 65 70 मिनट में, क्या करेगा 20 मिनट के? एंड्रिक को आपने चांस ही नहीं दिया। ठीक है, आई कुड अंडरस्टैंड कि बाद में आप 3-2 हार रहे हो, जीत रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट तब तक आप 2-0 आगे चल रहे थे, कहीं ना कहीं 2-1 था। आप कर सकते थे, आई थिंक 3-1 चल रहा था जब बेलिंगम ने गोल मारा था। यू कुड हैव सेंट एंड्रिक देयर यार, मौका देना था ना, यही तो प्लेटफॉर्म है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड एंचेलोटी, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच विल इवेंचुअली हर्ट रियल मैड्रिड। आप देखना कहीं ना कहीं, जो आप बोल रहे हो ना कि नेक टू नेक रहा, नेक टू नेक रहा, प्रॉब्लम इसलिए रहेगी कि एंचेलोटी विल ऑलवेज स्टिक टू द सेम पीपल। वही अम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, बेलिंगम, वेलवर्डे, फिक्स,
वही वही लीगा खेलेंगे, वही वो खेलेंगे। सिबायोस गलती से भी बीच में एंटर हो गया है, मोंडी चला गया, नहीं तो मोंडी खेलता, फ्रैन गार्सिया की मजबूरी हो गई खिलाने की। एंड हम्म। सेम गोज विद राइट बैक, यू हैव अ प्रॉब्लम एट द राइट बैक। लुकास वास्क्वेस, मतलब आई कांट ब्लेम दैट पर्सन बिकॉज ही इज जस्ट पुटिंग ए शिफ्ट कहीं ना कहीं। मतलब आई थिंक ऐसे प्लेयर के मिलते नहीं है, लॉयल प्लेयर, आप उसको किसी भी पोजीशन में खिला दो, ही इज नॉट मेड फॉर दैट पोजीशन। सम हाउ ही इज लुकिंग इन टू दैट। कल भी मैंने मैचेस देखे, लाइक दैट वॉज अ, लुकमैन ने पूरा पूरा उसको यूटिलाइज करा वहां पे, हमेशा वहीं से काट के निकल जा रहा था वो। एंड मतलब मैड्रिड की कुछ पॉलिसीज, मुझे नहीं पता, अगर ये सीजन फकड अप होगा तो वो इनके खुद की ट्रांसफर पॉलिसीज की वजह से ही होने वाला है। एंड द प्रिटी जजमेंटल रियल मैड्रिड एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स से। बाकी टीमों में मुझे ये चीज अच्छी लगती है, व्हेन इट कम्स टू लिवरपूल एंड यूनाइटेड का तो मुझे भी पता नहीं, बट लिवरपूल एंड आर्सेनल की, दे आर पेशेंट विद देयर टीम की, नहीं ठीक है यार, अभी कर लेंगे, अभी हो जाएगा, अभी कर लेंगे, हो जाएगा। अरे क्वेश्चन था मेरा, तो who do you think will be the next manager to get fired in Premier League? इसका आंसर अक्षत हो जाएगा मेरे पहले। पास तो एक है कैंडिडेट, पर पहले आप लोग भी बोलो। अक्षत हो जाएगा इसका आंसर पहले। मुझे लग रहा है मिकेल आर्टेटा हो सकता है, अगर ये सीजन आर्सेनल को जीता नहीं तो, बिकॉज दे हैव entrusted a lot of belief in him last, like I think 5 साल होने जा रहे हैं, 5 साल तक बंदे ने ऐसे कप छोड़ के कुछ नहीं जीता है, एंड आई थिंक दे माइट बी रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। बट आर्सेनल तो हमेशा से पेशेंस में रहती है ना, अब रनिंग का क्या मतलब है? नेक्स्ट ईयर विल बी देयर ईयर। कब से आई चल रहा थिंक है काफी यार ये, ट्रस्ट कर लिया मतलब। उन्होंने प्रोसेस में। और ट्रस्ट का मतलब पूरा बैक भी करा है यार, प्रॉपरली बैक करा है उसे, जो प्लेयर्स चाहिए वो लाके दिए हैं। एग्जैक्टली exactly. खरीदा उन्होंने, लाइक डेक्लन राइस से लेके गेब्रियल वगैरह सब आर्सेनल ने लाया। अभी फिर हैवर्ट्स को उन्होंने लाया। आई थिंक एक ही मिसिंग पीस ऑफ पजल है उनका, नंबर 9। भाई कर। वो एक चीज उनका लैकिंग है। मे बी अगर स्ट्राइकर होता जो कटिंग एज प्रोवाइड करता उस टीम को, तो शायद ऑल द वे थ्रू वो जा सकते थे, बट पता नहीं। अगर ये मे बी अगर नेक्स्ट सीजन जाता है एंड स्टिल अगर नहीं खरीदते, तो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट सीजन भी कुछ आर्सेनल का होने वाला है। मे बी विंटर विंडो में थोड़ा जल्दी एक्ट करना पड़ेगा उनको एंड किसी को खरीदे। या लेट्स सी। ऑजिमन टाइप कोई। ओसिमन तो नहीं आएगा आई थिंक, ओसिमन नॉट कमिंग। मे वो बी, तो वहीं पे खुश है। मे बी दैट ना, जॉय पेड्रो। जॉ पेड्रो, देयर इज, आई हैव रेड रूमर्स कि उसको लेने की बातें चल रही हैं, ब्राइटन वाला। यार पर ब्राइटन मिड सीजन नहीं छोड़ेगी यार, मिड सीजन तो। या मतलब फिर अगर छोड़ेगी तो पता नहीं व्हाट क्लॉज विल तो बी। होगा ही, रिलीज क्लॉज कुछ ना कुछ तो हो गई। का काफी अच्छा आस्किंग प्राइस होगा जो फिर को अगर हाँ, जाए। जॉय पेड्रो इज प्लेइंग वेरी गुड। मैं आजकल ब्राइटन के मैचेस सिर्फ उसी की वजह से देख लेता हूँ, मतलब द काइंड ऑफ अ टैलेंट है। बलेबा, मैंने आपको बताया भी था उस दिन, बलेबा, जॉय पेड्रो, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट उनका एक रूटर करके जो प्लेयर खेलता है, फ्रेंच इंटरनेशनल है वो, हम्म। आई थिंक 20-21 साल का है, बहुत अच्छा खेलता है वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो आपके पास है ही, मितोमा है वहाँ पे। तो दे हैव गुड हम्म। चंक ऑफ प्लेयर। मतलब मुझे लगता था पास्कल ग्रोस चला गया, एंड आई थिंक दैट गाय ना, इस्तुपान इज ऑल्सो यूज टू प्ले फॉर देम, राइट? वो तो अभी भी खेलता है शायद, हाँ सॉरी, मैं भूल स्टूपियन तो वो अभी भी अभी लेफ्ट पे। हाँ, मैं शायद काइसाडो था, काइसाडो में कंफ्यूज हो गया था, काइसाडो यूज टू प्ले हाँ फॉर। काइसेडो भी। हाँ काइसेडो भी काइसेडो उनके। था। दे हैड बिसूमा, यीव बिसूमा यस, दे हैव टॉटनहम बिसूमा। गया। ही वाज अ वेरी गुड बट मिडफील्डर। जो मतलब बहुत आप, अच्छी मिडफील्ड थी एक्चुअली, एग्जैक्टली अगर आप एग्जैक्टली, देखें तो। एंड दे हैड अ वेरी गुड, और मतलब लुइस फर्ग्यूसन पिछले बार तो बहुत अच्छा खेल रहा था, अब की बार तो बेंच्ड है, मैंने देखा अभी जो क्या रिसेंटली। पता नहीं, लास्ट सीजन आई थिंक थोड़ा ओवर अचीव कर लिया था उसने, चूंकि कुछ ऐसा मुझे उसके गेम में कुछ ऐसा स्पेशल दिखा नहीं कि लाइक कोई एक स्पेशल एक चीज हो, जैसे आइदर पेस और फिनिशिंग और समथिंग जो बहुत एक्सेप्शनल हो। मुझे तो बहुत ही एवरेज लगा था। तो पता नहीं, आई डोंट नो इतना क्यों उसको प्रेस करे रहे यार। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इफ आई आंसर योर क्वेश्चन लास्ट वाला, वो जो मैनेजर सैक वाला, मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टेग्लू सबसे पहले जाएगा स्पर्स मेरी में। भी वही चॉइस है। मुझे लगता है वो 2 महीने और खींच पाएगा कैसे डैनियल तो। लेवी का पेशेंस इतना है नहीं जितना उसने दिखा दिया है, मतलब ठीक है। एंड एंड मतलब पता नहीं, मतलब जो जिस तरीके से स्पर्स खेल रही है, कोई गेम नहीं है, अगर आप चेल्सी वाला गेम भी देखो तो इट्स जस्ट मार्क कुकुरेला, दैट्स इट, वो स्लिप हुआ, 2 गोल मार दिए, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बहुत अच्छा कोई गेम नहीं है उनका। उनकी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मतलब वो आई थिंक क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। या तो सोन मार देगा, या फिर वो कुलुसेविस्की मार देगा, या ब्रेनन जॉनसन फॉर्म में चल रहा है, कोई तो मार ही देगा यार निकाल के। एंड फ्रॉम दी फ्लैंक दे हैव द पेड्रो पोरो की कोई डिलीवरी आएगी एंड कोई ना कोई उसमें फिनिश कर देगा, एंड दैट्स इट, दे आर डन, समथिंग लाइक दैट।
आई स्टिल डोंट नो कि उन्होंने इतने अपने मतलब कुछ कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जो वो प्लेयर कौन सा था इनके मिडफील्ड में जिसकी प्लेयर से मैनेजर से बननी रही थी एंड ही इज अ वेरी गुड मिडफील्डर आई थिंक मैं आपसे एक बार डैनिश भी करना हॉयबर्ग। हॉयबर्ग हॉयबर्ग। हॉयबर्ग ये हाँ, पता नहीं क्यों हॉइबर्ग उसको काफी अच्छा leave कर टीडीएम। या ही इज अ वेरी गुड आई प्लेयर थिंक उनके इन गेम मैनेजमेंट भी बहुत खराब है, लाइक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है कि हम ऐसे ही खेलेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे कोई भी फेस चल रहा हो, चाहे हम अंडर प्रेशर हो, कुछ भी हो, हम हाई लाइन ही खेलेंगे, हम फुल एनर्जी ही खेलेंगे। पता नहीं, ये बहुत अजीब लगता है बिकॉज ये 2-0 कैसे, चलो ठीक है स्लिप की वजह से 2-0 हुए, 2-0 डिफेंड करना है यार तुमको। वो तो मतलब चेंज, अपना गेम चेंज करो ना थोड़ा, यू हैव टू अडाप्ट टू द सिचुएशन। तुम 2-0 एडवांटेज पे, यू कांट प्ले लाइक कि तुम 1-0 हार रहे हो। मतलब तब भी वैसे ही खेले जा रहे थे एकदम। एंड मुझे समझ में नहीं आ आई रहा व्हाट थिंक इज ये प्लीज प्लीज फिलोसफी स्पर्स का, अगर मैं मतलब बताऊं तो चेंज नहीं हुआ है। लाइक अगर आप पोस्टेकॉग्लू के टाइम पे देखो या फिर कोई प्रीवियस किसी भी कोच के अंडर देखो, तो वो चेंज नहीं हुआ। वो एक इशू रहा, वो बहुत काउंटर पे डिपेंड करती है टीम, हमेशा बस काउंटर पे खेलेगी, हाई लाइन खेलती है उनका, लाइक डिफेंसिवली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। मे बी अगर किसी टीम का खराब दिन रहा तो शायद वो गोल ना मारे, बट एवरी वन, लाइक इट्स वेरी इजी टू ओपन अप देयर डिफेंस। कभी भी गोल मार सकते हो, हाईलाइट भी खेलते तो ऑलवेज एक्सपोज तो होते ही हैं। एंड वो बहुत स्टबर्ननेस बहुत ज्यादा है उनके मैनेजमेंट में, जैसा कि वैभव भाई ने बोला भी। तो वो स्टबर्ननेस अभी तक गया नहीं है। कोई एंड फॉर्म, लाइक दे डू नॉट हैव अ फॉर्म स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि किसी टीम का अगर आप जैसे देखोगे तो फॉर्म में अगर खेल रहा है तो 8-10 मैच अच्छे खेलेगा, राइट। देन मे बी खराब फॉर्म हुआ तो 4-5 मैच खराब खेलेगा। स्पर्स का कोई फॉर्म नहीं है। एंड ये सिमिलर आर्टिकल मैंने पढ़ा भी था स्पर्स के रिगार्डिंग, इट वाज रिगार्डिंग सेम थिंग, कि दे डू नॉट हैव एनी फॉर्म स्ट्रक्चर, दे डू नॉट हैव एनी मोमेंटम है सच, कि अगर वो अच्छा खेल रही है तो कंटिन्यूअस अच्छा खेलेगी। लास्ट सीजन मुझे लगा, बिकॉज पोस्टेकोग्लू जब आया था एंड अगर आपको याद हो हाँ। फर्स्ट 8-10 गेम्स पर अच्छे खेले थे, या दे वर टॉप ऑफ द टेबल, राइट। तब मुझे लगा कि मे बी शायद आई डिडंट एक्सपेक्ट देम टू गो ऑल द वे थ्रू एंड विन द प्रीमियर लीग, बट आई थॉट कि एटलीस्ट दे विल चैलेंज फॉर अ चैंपियन लीग स्पॉट, दे विल एंड अप आल्सो इन चैंपियन लीग स्पॉट। एंड थोड़ा गेम में चेंज आएगा उनके, मे बी पोस्टेकोग्लू आया है तो जिस ये फॉर्म वाला स्ट्रक्चर है कि हाँ, अगर हम फॉर्म में है तो दे कैन बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड, एंड दैट टू लाइक कंटिन्यूअसली, थोड़ा कंसिस्टेंट बेसिस पे। अभी कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखता है। मैन सिटी से 4-0 जीत गए, समहाउ देन नेक्स्ट गेम अगेन फिर से हार रहे हैं, तो वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, मेरी आई थिंक सिर्फ लास्ट प्रीमियर लीग में सीजन नहीं, पूरे यूरोप में मुझे लगता है। हम्म लास्ट सीजन उनको एक फायदा हुआ था। आई डोंट, लास्ट सीजन वो चैंपियंस लीग में नहीं थे ना, मतलब किसी में भी नहीं थे ना, चैंपियंस ना कॉन्फ्रेंस ना। कौन तो आई थिंक उनका बहुत आई फ्री वीकेंड। आई थिंक कॉन्फ्रेंस लीग में, कॉन्फ्रेंस में थे यूरोपा लीग में आई शायद थिंक थे, हाँ वो। आई गेस कॉन्फ्रेंस में थे। शायद कॉन्फ्रेंस या यूरोपा दोनों में से किसी एक में थे। चेक कर लेते दे हैं वर प्लेइंग यूरोपा तो फॉर, डेफिनेटली नहीं थे। कॉन्फ्रेंस लास्ट सीजन था, कॉन्फ्रेंस लास्ट टू लास्ट। क्योंकि उनका लास्ट सीजन में यही सोच रहा था कि स्पर्स कर सकता है, जो कि बाकी सबके इतने सारे गेम्स होते हैं, इनके पास पूरा वीक खाली पड़े रहता है। टॉटनहम वाज फिफ्थ लास्ट सीजन फिफ्थ थी तो दे ना? थे यूरोपा लास्ट लीग। वेस्ट हैम, सीजन फिफ्थ थी। टॉटनहम, एस्टन लास्ट टू विला। लास्ट सीजन। 20 अभी लास्ट टू लास्ट सीजन। 23rd 24 ना आप कब की बात कर रहे हो 22-23, क्योंकि 23-24 में तो खेले होंगे ना फिर। एट्थ थी उसमें हाँ तो कुछ नहीं खेला थे ना, फिर लास्ट सीजन खाली था, लास्ट सीजन सॉरी तो हाँ इसलिए थोड़े चांसेस थे। बट अब तो क्योंकि उन्हें मैचेस भी खेलने हैं, ये भी खेलना है, आई डोंट थिंक। और द पॉइंट इज कि उन्होंने हर टाइप की फिलोसफी ट्राई कर ली। दे ट्राइड मोरिनो, दे ट्राइड कॉन्टे, दे ट्राइड अब एकदम ही उसका ऑपोजिट लेके आगे ओवर करेक्शन करके कि फुल अटैकिंग खेलेंगे अपन। दे ट्राइड एवरीथिंग, बट फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है एक स्टेप आगे गए हैं, दो स्टेप आगे गए हैं। आई थिंक और पीछे ही जा रहे हैं वो तो बस। दे डोंट हैव अ सॉलिड ट्रांसफर आइडियोलॉजी और वो जिसका मन करता है आज मेरा मन कर रहा है इसको ले लेता हूँ आज इसको मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि व्हाई डिड दे बाय टीमो वर्नर इफ यू ऑलरेडी हैव सोन एंड ब्रेंडन जॉनसन एंड कुलुसेविस्की एंड इतने सारे प्लेयर्स वहाँ पे ऑलरेडी है तुम्हें खिलाना कहाँ था टीमो वर्नर को यार अब वो खेलता भी कहाँ है बेंच पे तो बैठा रहता है टाइम पर स्पर बीइंग स्पर्स बट इससे मुझे याद आया कि स्पर्स के जो नेबर हैं सो गाइस डू यू थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टेक चेल्सी सीरियसली आई थिंक ये सीरियसली टॉपिक बहुत लाइक। मैं लाने कंटेंडरशिप ही वाला था इस मीटिंग में। आई वाज थिंकिंग बिकॉज या चेल्सी आर एक्चुअली प्लेइंग वेल, एंड जो चीज स्पर्स में एब्सेंट है वो फॉर्म वाला, वो चीज हमें दिख रहा है चेल्सी। जब वो आउट ऑफ फॉर्म होती है तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म होती है, जब वो इनफॉर्म होती है तो बिल्कुल इनफॉर्म होती है। बिकॉज अगर आपको याद हो 2021 वाला सीजन, राइट, जब वो चैंपियन लीग जीते थे, सडनली, लाइक फर्स्ट हाफ में अंडर लैम्पार्ड बहुत खराब खेला उन्होंने, राइट, टोटली आउट ऑफ फॉर्म। एंड जैसे ही
ट्यूकेल आया, ट्यूकेल के आते ही जो फॉर्म उन्होंने पिक किया वो फॉर्म उनके सीजन एंड तक गया, राइट। तो चैंपियन लीग स्पॉट भी उन्होंने सिक्योर कर लिया, 4 साल फिर चैंपियन लीग जीत ही गए। तो अगर चेल्सी जब फॉर्म में होती है तो बहुत मुश्किल होता है उनको बीट करना, एंड मे बी ये सीजन भी वो कर रहे हैं, बट लेट्स सी कहाँ तक प्रोग्रेस करते हैं वो लोग। आपको क्या लगता है ये वैभव? चेल चेल्सी में मतलब आई 100% अग्री। मतलब अभी तो मैचेस वो खेल ही रहे हैं, मतलब बहुत फ्रीली खेल रहे हैं, ऐसे कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा कि थर्ड पे है तो हमें प्रेशर है कुछ। बट एक चीज जो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा बाद में जाकर है कि अब तक प्रीमियर लीग के उसके अपने 11 है और बाकी कप्स के एकदम डिफरेंट 11 है। लाइक कुछ कॉमन नहीं है उनमें, एकदम टू सेपरेट टीम्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इसको एंगोकू हाईएस्ट स्कोरर है उनका, बट वो उनकी बी टीम का पार्ट है। तो बी टीम से ए टीम कोई आ नहीं पा रहा है कभी भी। तो मतलब ये कब तक ये सस्टेनेबल थोड़ी है यार। मतलब आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे सोचो, आप रोज इनका खेलो, आप कितना भी अच्छा खेलोगे अगले मैच में आप टीम ए में नहीं घुसोगे, आप हमेशा साइड। तो ये कैसे सस्टेन कैसे होगा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अगर कर पाया तो इफ यू कैन मेंटेन दैट, तो उनका प्लेयर्स तो एक नहीं चला, दो नहीं चला, तीन नहीं चला, इतने प्लेयर्स है यार। तो आई डोंट नो हाउ ही विल मैनेज दिस हार्मनी बिटवीन द स्क्वाड, बट अगर वो मेंटेन कर लिया तो कर सकते हैं। So where do you see Chelsea at the end of the season? सेकंड। Okay, Akshat. आई थिंक आर्सेनल कैन डू बेटर देन चेल्सी स्टिल, बिकॉज अगर आप देखोगे तो डिफेंसिवली आर्सेनल बेटर टीम है। तो आई स्टिल थिंक कि चेल्सी विल फिनिश थर्ड, एंड अगर लिवरपूल को चैलेंज करेगी एक्चुअली ये सीजन तो आर्सेनल ही करेगी। बिकॉज अगर आप देखोगे लास्ट 2 3 सीजन तो आर्सेनल एंड तक अच्छा खेलती है, इवन दो दे लाइक फॉल एट द लास्ट हर्डल, बट अच्छा खेलती है आर्सेनल, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आर्सेनल का अगर एक बार डाउन हो गया, लाइक इफ दे हैव अ डिप तो वो डिप कंटिन्यूअस रहता है, देन दे बाउंस बैक ऑल्सो। लास्ट सीजन भी ये हुआ था, राइट। मिडल ऑफ द सीजन थोड़ा डिप हुआ था उनका फॉर्म, बट देन दे पिक्ड इट अप एंड अगेन इवेंचुअली दे वर अबव लिवरपूल, राइट। तो सेकंड आए थे ही बोला, तो लास्ट 2 सीजन से तो वही सेकंड रहे हैं। तो आई थिंक ये सीजन भी आर्सेनल कैन स्टिल डू मच बेटर। एंड इफ यू सी इन लाइक चेल्सी वर्सेस आर्सेनल गेम, तो आर्सेनल सीम टू बी प्लेइंग मच बेटर, लाइक अगर आप गेम देखोगे तो भले ही चेल्सी अटैक ज्यादा करती है, बट टेबल ज्यादा आर्सेनल लगते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड डिफेंस। सबसे बड़ा प्रो पॉइंट आई थिंक आर्सेनल का यही है, दे हैव अ गुड डिफेंस, देयर टू सेंटर बैक्स आर गुड गोल स्कोरर, इंपॉर्टेंट गोल स्कोरर। एंड ये जो क्लच क्लच प्लेयर जो होते हैं ना, क्लच गोल स्कोरर, वो बहुत यूजफुल हो जाते हैं। एंड आई थिंक आर्सेनल वो चीज कर पाता है, चेल्सी में वो नहीं है। अगर मे बी किसी दिन पार्मर अच्छा नहीं खेला तो दे आर दे आर टू ओवर डिपेंडेंट ऑन पार्मर, तो नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आपको याद हो लिवरपूल गेम, Palmer couldn't do anything in that game, Chelsea lost. सिटी वाला गेम में भी पामर couldn't do anything, Chelsea lost. But तो I think बड़े गेम्स में slowly, जब बात slowly, आएगी एंड पाल्मर अगर नहीं परफॉर्म करेगा। Enzo Fernandez and all that are coming in form. If you'll see Jadon Sancho and Jackson, तो I think form में रहता ही है थोड़ा थोड़ा। तो don't you think कि dependency on Palmer is going away अब कहीं ना कहीं? Options are आई there. थिंक अगर हाँ आप बात करोगे नॉर्मल गेम्स अगेंस्ट नॉर्मल टीम्स, मिड टियर टीम्स, या फिर लेट्स से एनी टीम आउटसाइड टॉप 6, तो आई सी एवरीवन स्कोरिंग ऑफ कोर्स। एंड अभी रिसेंट स्टैट्स में आया भी था कि चेल्सी के जो जितने भी अटैकर्स है दे आर हैविंग गुड रिकॉर्ड, सबके 5+ गोल्स हैं इस सीजन ऑलरेडी। दैट इज अ गुड साइन, बट इशू ये रहा है कि जो बड़े गेम्स हुए हैं, एंड चेल्सी इज नॉट इवन कम्पीटिंग इन चैंपियन लीग, राइट। तो प्रीमियर लीग के बाहर दे आर नॉट इवन प्लेइंग एनी टॉप नॉच टीम, राइट। The toughest team they have played this season are Arsenal, City and Liverpool. तीनों में से किसी में भी उन्होंने नहीं जीता। आर्सेनल से they barely had a draw 75th मिनट इक्वलाइजर पे, लिवरपूल से they lost, सिटी से they lost। तो कोई ऐसा रियल चैलेंज उनके सामने रहा भी नहीं है ये सीजन, which could actually help them, because अगर if they pass through this stage of avoiding the top 6 teams, या सिर्फ उनके अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करते हैं, if they do not drop points against the bottom tier teams or the mid tier teams, तो वो हेल्प करेगा चेल्सी को। बट आई डोंट थिंक दे विल गो ऑल द वे, बट या दे आर एक्साइटिंग टू वॉच, नो डाउट। पहले जो चेल्सी का फिलोसफी था कितना बोरिंग था, राइट। अंडर ट्यूकेल यू वुडंट वांट टू वॉच, यू कुडंट इवन अफोर्ड टू वॉच 90 मिनट्स प्लेइंग ऑफ चेल्सी प्लेयर, है बिल्कुल बोरिंग हो जाता था। ऑल दे वुड डू इज जस्ट सिट बैक डिफेंड, एक गोल मार के समहाउ। अभी चेल्सी का मैच इटालियन इंटरेस्टिंग होता टैक्टिकल सेटअप है यार वो तो उसका मतलब है, वियर्ड। या इवन कॉन्टे दैट टू लाइक। यही काम कुछ अलग नहीं है। हाँ, Conte के अंडर इवन व्हेन दे हैड अ German managers generally have a attacking mindset, but still Tuchel has continued with that philosophy. And Chelsea के लिए that worked initially first 6 months में, but उसके बाद if you see it didn't went any.
विन एनीथिंग, राइट? प्लेयर्स भी चले गए बहुत सारे छोड़ के, बिल्कुल खुद सैक हो गया। एंड फिर लास्ट 2 सीजन चेल्सी के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। दे barely finished, like they weren't in the top 6 in any of those seasons. अभी वो अच्छा कर रहे हैं, तो yeah, exciting to watch. And if you see from a prospect perspective, so next 5 years में Chelsea can be a good team if they continue, like वैभव भाई ने ऐसा बात किया कि स्क्वाड को कैसे मैनेज करते हैं. So from a squad perspective, you see this rotation thing is good. You're trying to keep every player happy. But if you see it from players perspective, this is not a very good scenario. Because players यही कहेंगे भाई, if I'm performing well, if I'm among the top scorers, I would want to be in every starting 11, right? सिर्फ मुझे लीग गेम या कॉन्फ्रेंस लीग के गेम मत खिलाओ. I would want to start in every Premier League game, especially against in the big matches, Super Sunday games. तो अगर वहां पे प्लेयर्स को चांसेस नहीं मिल रहा है तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी हैप्पी. ये कॉन्फ्लिक्ट होगा. लेट्स सी. So my last question would be, can we say that Jude Bellingham is one of the best midfielders right now? Is he playing like the prime Zidane or something? What do you guys think? I mean, I'll go first. I think the Zidane से हमको कंपैरिजन तो कर नहीं सकते. We don't have any player right now playing who could be compared to Zidane. He is the greatest midfielder ever. तो वो प्लेयर तो नहीं दिखता है बेलिंगम में, बट येस ही इज अ पिवटल प्लेयर फॉर मैड्रिड बिकॉज वो सिस्टम में काफी अच्छा इंटीग्रेट हो गया है. स्पेशली नाउ लास्ट 4 गेम्स ही हैज बीन स्कोरिंग ऑन द टॉप. चारों गेम में उसने गोल मारा. लास्ट सीजन ही वर्क वंडर, स्पेशली इन एल क्लासिकोस. ही इज ऑलवेज टर्निंग अप. तो वो बिग प्लेयर है, नो डाउट. गुड प्लेयर. फिजिकली ही स्ट्रॉन्ग. he can like he can be a very good box to box player for Real Madrid if they utilize him well. स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिकअप्स थे उसके पोजीशन को लेके, बट आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग सॉर्टेड एंड होपफुली दैट विल बी अ गुड साइन फॉर मैड्रिड. बट या लाइक ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड अगर आप देखो. तो बट आई अगर थिंक मे बी इज नेक्स्ट इन लाइन आफ्टर रॉड्री. मैं कहूंगा रॉड्री इज द बेस्ट. उसके Rodri, बाद या रॉड्री इज द बेस्ट या यार. रॉड्री इज द मतलब come on बेस्ट यार, मिडफील्डर. come on यार, Rodri. नहीं नहीं यार, यार रॉड्री के पेड्री बिना एंड हालत देख बेलिंगम आई सिटी थिंक की उसके है. बाद आएंगे. आफ्टर रॉड्री पेड्री इज आल्सो वेरी गुड. तो ऐसे अगर आप रॉड्री को रख रहे हो तो फिर तो मैं फेडे वेलवर्डे को वहां पे रख सकता हूँ उसके लिए. एडेवार्ड वर्ल्ड भी ऑफ यार कोर्स टॉप 3 में तो ही इज अ वेरी गुड कंटेंशन में टॉप मतलब आई 3. होप यू नो दैट फेडे वेलवर्डे इज अ बीस्ट, इज अ मशीन. ऑफ मतलब कोर्स, मुझे तो पर्सनली नो ऐसा डाउट. लगता है कि यार अगर आप मतलब अगर रॉड्री को इस चीज के लिए कंसिडर कर रहे हो कि दैट विदाउट रॉड्री सिटी इज लूजिंग, तो विदाउट वेलवर्डे मैड्रिड इज आल्सो नथिंग टू बी ऑनेस्ट. यार आई डोंट नो वेलवर्डे मैड्रिड के लिए उतना ही इज अ गुड, वेरी गुड प्लेयर, बट जितना रॉड्री क्रिटिकल है सिटी के लिए, आई डोंट थिंक वेलवर्डे उतना क्रिटिकल है मैड्रिड के लिए. नहीं, इट इज. मतलब आप मैचेस अगर मैड्रिड के देखोगे, ही इज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम डिफेंडिंग टू अटैकिंग. ही इज डूइंग एवरीथिंग. एंड आई थिंक ही इज द मोस्ट यार वर्सेटाइल मिडफील्डर राइट नाउ इन द वर्ल्ड. Yes, अगर आप हंड्रेड देखो परसेंट मतलब playing राइट at right बैक back, सब he's कुछ खेल playing at चुका है. CDM, CM, एंड ही and डज वेल will be एवरीवेयर. passing, defending, he's doing everything. लॉन्ग बट रेंजर आई थिंक गोल्स भी उसके बहुत सही होते हैं. रॉड्री जब भी खेला, आई डोंट थिंक 8 से नीचे उसके कोई भी मैच खेला है उसने. देखो एंड ही इज अ सीडीएम, वो सीडीएम होके गोल स्कोर कर रहा होता है और पूरा टिक कर रहा होता Valverde है. is also CDM, who's he also scores goal there and assist, and यार वो आई कभी नो, मे बी शायद मैंने इतना नहीं देखा हो इसलिए, बट आई डोंट थिंक वेलवर्डे इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर. बट ऐसे तो मतलब आर्सेनल ओडेगार्ड के बिना देख लो, ओडेगार्ड के बिना आर्सेनल क्या कर रही थी, दे वर जस्ट रिलाइंग ऑन दिस डिफेंस वाला थिंग. ओडेगार्ड जब से वापस आ गए, दे स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग. तो अगर मैं आपसे टॉप 3 मिडफील्डर इस टाइम पे भी पूछूं तो व्हाट, मतलब हु आर दे? आई थिंक दो तो वही होंगे, बट थर्ड आई वुड, बहुत डिफिकल्ट है यार. आई एम ट्राइंग टू थिंक लाइक प्रीमियर लीग और स्पेनिश छोड़ के अगर हाँ, कोई है ऑब्वियसली. जो बहुत, मतलब कैन मुजियाला बी कॉल्ड अ मिडफील्डर? मतलब इज नॉट. नो इज आई अ थिंक विंगर. विंगर ही इज कैन मोर बी लाइक, हाँ, विंगर फॉरवर्ड विंगर में. फॉरवर्ड या प्रॉपर तो फॉरवर्ड. हाँ, उसको बट तो आई नहीं थिंक काउंट ही कर सकते. प्लेज इन द सेम पोजीशन एज बेलिंगम, मोर लाइक अ कैम, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग. हाँ, मतलब वो उसका थोड़ा थोड़ा इज अ फोर्डन. वर्सेटाइल फॉरवर्ड है वो बेसिकली. Kind of वो a versatile. फर्स्ट Bellingham लाइन is not a विंगर मुजियाला forward इज kind या. of रियली thing, गुड. but Musiala is a forward, I think. मुजियाला तो प्रॉपर प्लेयर. आई एम सो लाइक
बॉल कैसे स्टिक रहती है उसके पैर पे, आई डोंट गेट इट। लाइक इतना सही क्लोज कंट्रोल है, मैं इतना ज्यादा अच्छा मैं क्लोज आपके लिए कंट्रोल। आसान कर देता हूँ, 3 की बजाय 4 बता दो यार, 3 तो हो गए, चलो ये तो बहुत प्रिडिक्टेड थे, मुझे लग रहा था मुसियाला तो आएगा ही आएगा। फोर्थ? हाँ, आई डोंट नो। मतलब अभी और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं हॉडेगार्ड बोल रहा हूँ। आई एम श्योर देयर आर, लाइक वी कैन मतलब फाइंड हमारी बेटर इतनी प्लेयर्स, सारी बट बातों के बीच में कोल पाल्मर नहीं आ सकता क्या कहीं पे गलती से बेचारा? यार पामर, हम मिडफील्ड फॉलो अप कर सकते हैं एक्चुअली। हाँ, नंबर 10 ही खिलाते हैं बट उसको। डू यू सी, दिमाग में नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट द गेम इज अबाउट, दैट आई वाज सेइंग अबाउट द इटालियन टीम्स। कुड बी देयर, बट जो मैजिक वाली चीज होती है वो दिमाग में नहीं आती। जैसे मुसियाला का नाम आपको एकदम, मुझे भी एक्सपेक्टेड था, मुसियाला जरूर ले रहे हो कहीं ना कहीं। नहीं, बट पामर इज प्रॉब्ली करंटली तो बेटर देन मुजियाला, करंटली तो है ही। ऑब्वियसली ही इज, ऑब्वियसली। योर बट अक्षित क्या? आई थिंक सिर्फ गोल स्कोरिंग prowess में मे बी पामर होगा आगे, बट हम्म, ओवरऑल आई थिंक मुसियाला इज अ हाँ हाँ डेफिनेटली, वो तो है। बेटर प्लेयर देन पामर बट एंड ओवरऑल। ऑफ द डे वही वाली चीज है कि मतलब कौन आपको गोल या असिस्ट देके मैच जिता रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप उस वाले फैक्टर पे देखो तो मे बी पामर इज अहेड आई थिंक ऑफ बोथ बेलिंगम एंड मुसियाला, कहीं ना कहीं आई थिंक मतलब। एंड आई थिंक पाल्मर को भी मैं फॉरवर्ड की कैटेगरी में रखूंगा, बिकॉज ही प्लेज हाई अप द पिच एंड डिफेंसिव उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ इफ वी आर डिफेंसिव। टॉकिंग अबाउट मिडफील्डर्स तो वी शुड हैव प्लेयर्स कि जिनके डिफेंसिव कैपेबिलिटीज भी हो, जो थोड़ा फर्दर डाउन द पिच भी खेल सके। योर तो 4 पिक्स? जैसे कि, चलो मैं पांच बताता हूँ। 5 बता दो यार पक्का, मेरे मत साथ दो तो तुम लिवरपूल के रख दोगे उठा के, है ना? नहीं एक नहीं तो नहीं, मैं भी नो लिवरपूल का रखना बायसिंग। चाहूंगा। ग्रेवेनबर्ग? हाँ हाँ। हाँ ओके, बताओ 5 बताओ भाई। चलो, मेरा तो लाइक पहला आई थिंक रॉड्री है, ऑफ कोर्स। अरे बायस प्रीमियर लीग फैंस है यार एज यूजुअल। नो, नथिंग नथिंग टू डू विद सारे प्रीमियर लीग वाले बायसेस, बैठ गए कि हमारा बट तो कोई प्लेयर है नहीं, तो हम एक काम करते हैं रॉड्री को ही बचा लेते हैं गलती से। रॉड्री के बाद आई थिंक वाल्वर्डे सेकंड है, ही हैज टू बी। व्हाई? बिकॉज ही इज अ गुड सीडीएम प्लस ही इज वेरी वर्सेटाइल एंड देयर इज नो वन एज वर्सेटाइल एज वाल्वर्डे। तो आई लव वाल्वर्डे एंड ऑफ कोर्स लाइक इफ आई समडे हियर कि अगर वाल्वर्डे लिवरपूल आ रहा है, आई विल बी हैप्पीस्ट पर्सन बिकॉज आई वुड रियली वांट हिम टू बी एट लिवरपूल। तो डोंट वरी, यू वोंट बी द और हैप्पीएस्ट। रॉड इट्स ओके भाई, वेलवर्डे ले लो आई भाई वुड तुम। गेट अरे जाओ भाई तुम, शो में नहीं दे देंगे तुम्हें यार, दे देना 60 मिलियन, तुम्हारे लिए तो मैंने डिस्काउंट है। तो मुफ्त में भी नहीं लेने वाला यूनाइटेड के हूँ। लिए 80 रखा हुआ है क्योंकि वो पैसा ज्यादा है, तुम लोगों के लिए 60 हाँ, रखा है। यूनाइटेड विल बी मोर देन हैप्पी टू पे इट टू। लिवरपूल तो उतने पैसे यूनाइटेड नहीं तो देने वाज हाँ, मोर देन देने हैप्पी टू वाले। पे अस फॉर वरेन एंड कैसेमीरो आल्सो। ठीक है, थर्ड? चलो, मैंने तो तो ये तो सस्ता दो ही हो था गया, यार। रॉड्री और वाल्वर्डे। तीसरा इफ आई हैव टू से पेड्री रहेगा, बिकॉज ही इज पेड्री अमेजिंग। ने क्या करा है यार, थोड़ा पेड्री अभी कर भी नहीं इंजरी रहा। प्रोन अभी रिसेंटली रहा, इज बीन लाइक आउट ऑफ एक्शन, बट व्हेन ही इज प्लेइंग ही इज रियली गुड। अरे बहुत अच्छा वेन कंट्रोल करता तो है। इज अ डिफरेंट कैटेगरी ना, मतलब उस टाइम तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं। वैसे तो अगर आप वेन में बोलोगे तो मे बी मैं तो बोल दूंगा कि यार जो माइनू है यूनाइटेड वाला वो बहुत अच्छा खेलता है, बट आई एम तो बट टॉकिंग अबाउट माइनो, करंट सिनेरियो। हाँ, मैं सिर्फ करंट सिनेरियो नहीं ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लास्ट टू थ्री सीजन, बिकॉज इफ यू कंसिडर प्लेयर टू बी ग्रेट राइट, तो दे हैव टू बी परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर। तो ओके। पेड्री का अगर हम देखेंगे पिछले यूरो से 2021 के यूरो से, तब से ही इज बीन परफॉर्मिंग। तो लास्ट 3-4 ईयर्स का अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे, कंसिडरिंग करंट फॉर्म एज वेल, तो वर्ल्डे, रॉड्री, पेड्री हो ही गए। फिर फोर्थ में आई थिंक अगर किसी का नाम रखना हो तो ऑफ कोर्स मैकलिस्टर होना चाहिए। ही इज वेरी पिवटल, नॉट जस्ट एट क्लब लेवल, कंट्री लेवल पे भी ही इज बीन वेरी गुड। एंड लिवरपूल मिडफील्ड बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा है वो। ग्रेवनबर्ग, लाइक भाई सेड, करंट फॉर्म के बेसिस पे ग्रेवनबर्ग होगा, बट ओवरऑल अगर लास्ट 3-4 सीजन आप उठा लो राइट, उसका ब्राइटन का फॉर्म, अर्जेंटीना का फॉर्म, लिवरपूल का फॉर्म, तो आई थिंक ही इज दैट। बट अगर आप लोग लास्ट 2-3 सीजन की फॉर्म पे रख रहे हो तो देन तो आई थिंक एंजो फर्नांडिस शुड आल्सो बी देयर। नहीं नहीं बट एंजो यार। फर्नांडिस का चेल्सी फॉर्म अच्छा रहा नहीं है, रिसेंटली फ्यू पर गेम्स ही चेल्सी से स्टार्टेड पहले तो परफॉर्मिंग, अच्छा बट था, मतलब चेल्सी तो वो अभी आया रिसेंटली, उससे पहले तो अच्छी फॉर्म थी उसकी। हाँ स्टिल, बट आई थिंक चेल्सी में उसके उसे 2 सीजन हो गए राइट, इफ आई एम नॉट दो रॉन्ग। सीजन, हाँ, दो हाँ दो सीजन हाँ, तो हो दो गए। सीजन में हिडन परफॉर्म, आई थिंक चेल्सी 8-9 पोजीशन पे फिनिश कर रहा था। बट देयर वाज नो नेशनल टीम में तो इम्पैक्ट अच्छा खेल ऑन रहा है। नेशनल टीम में। ही इज प्लेइंग वेल बिकॉज ऑफ स्कैलोनी आई थिंक, बट ऐसे नहीं। बट अगर मैकलिस्टर का आप देखोगे तो ही इज देयर एट द क्लब, लास्ट सीजन भी इज वेरी गुड एंड दिस सीजन इज बीन बेटर। इस वजह से मैंने मैकलिस्टर को रखा हुआ उस कैटेगरी में। तो चार तो ये हो गए। एक आई थिंक इफ आई हैव टू पुट अ फिफ्थ वन,
इट कुड बी बार्सिलोना से तो कोई है नहीं, सिटी, मैड्रिड, बेलिंगम तो लिवरपूल रखा ही में भी। नहीं। हाँ बेलिंगम, तो या ऑफ कोर्स Well, बेलिंगम जिसके तो। ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसको तो रखा ही नहीं। या बट मैं इन सारी बेलिंगम पिक्स में गुड। एक पिक ऐड करना चाहूंगा, दैट इज वर्ड्स फ्रॉम लेवरकुसन। ही इज फैबियन वेट। परफॉर्मिंग, आप उसके मैचेस देखो तो ही इज एक्चुअली आई परफॉर्मिंग। गोल्स एंड असिस्ट की आई बात, थिंक वो भी विंगर में ही आ जाएगा अटैकिंग में। बट आई थिंक वो थोड़ा मिडफील्ड के रोल में ज्यादा खेलता है। आपने देखा मैं उसको। डिफेंसिव बिकॉज मतलब वो उतना वो और खेलता नहीं मिसी है। वाला सिमिलर ही पोजीशन खेलते हैं, मतलब दोनों हाँ, थोड़े दैट हाफ स्पेस वाले प्लेयर हैं, आउट टू आउट राइट लेफ्ट मिडफील्डर हाफ नहीं है स्पेस वो, टाइप। अटैकिंग नहीं है वो बेसिकली। बट अच्छा है, वर्ड्स अच्छा प्लेयर है। वेरी गुड प्लेयर, लाइक बहुत अच्छा वो है। है ना, मतलब ये वैसे टाइप के प्लेयर हैं कि मतलब यू वोंट सी कि एकदम स्किल्स और ये सब ऐसे नटमैग कर रहे हैं सब, बट उनके बेसिक्स इतने अच्छे हैं, लाइक दे डू बेसिक थिंग्स सो वेल। वर्थ तो आकाश, है, एक इज और अ क्वेश्चन। हॉट केक राइट सो नाउ वो बेलिंगम, अभी। 100 मिलियन प्लस प्लेयर है आई थिंक। डोंट वरी, तुम्हें खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंकल परेज विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। यार जी। बेलिंगम का जो अपटर्न एंड फॉर्म हुआ है, ये तब से जब से इसने स्प्लिट स्ट्राइकर वाला स्टार्ट करा है तभी, मतलब जब से इसका रोल बेसिकली बेलिंगम का और क्लियर हो गया है। क्योंकि जब एम्बापे को आगे खिला रहे तब तो वो उसे, मतलब आई डोंट नो व्हाट बेलिंगम वाज डूइंग, कि पीछे है कि आगे है, किस एरिया में आना है नहीं आना है। बट स्प्लिट स्ट्राइकर के बाद आई थिंक उसका और ज्यादा क्लियर हो गया है। एक्चुअली व्हेन ही वाज प्लेइंग एम्बापे के साथ, यूजुअली एंचेलोटी उसको विंग के फॉर्म में खिला रहा था। मतलब ही वाज प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर लाइक, राइट मिड पे। बताओ तो काइंड ऑफ अ 4-4-2 टाइप वाला एक तरीके से, कि वो उसको एलसीएम टाइप पे खिला रहा था, एंड एलसीएम इज नॉट हिज पोजीशन। और उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम कि वो आगे जाएगा। मे बी वो सेंटर तक सिर्फ जा रहा था, उसके बाद ही हैज टू ट्रैक बैक, एंड बेलिंगम इज हम्म। नॉट अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको ट्रैक बैक वो करेगा। डेफिनेटली वो कर भी रहा है जिस टाइप का, अगर आप उसके गेम देखो, ही वॉज डिफेंडिंग देयर एंड ओह, ही हैज दैट क्या स्टैमिना, एंड्योरेंस, क्या नॉट दैट स्टैमिना है काइंड ऑफ। उसका। तो एज सुन एज ही पुट इन बैक, मतलब मुझे पर्सनली हामिस रॉड्रिगेज टाइप फील आती है बेलिंगम को देख के। ऑब्वियसली बेलिंगम इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हामिस रॉड्रिगेज। हामिस रॉड्रिगेज इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट हु एवर प्लेड फॉर मैड्रिड। मतलब द काइंड ऑफ अ गेम ही हैड, एंड जितने गोल्स एंड असिस्ट उसने कम सीजन में दिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो भी उसकी ऑफ द फील्ड थिंग्स थी, या वो ट्रेनिंग में मैंने जैसे सुना कि बहुत प्रॉब्लम्स करता था, नहीं करता था। एंड आई थिंक वो हमारे आगे विजिबल भी है जिस टाइप की कंडीशन में वो भी है। बट जब मैड्रिड ने उसको खरीदा था उस टाइम पे, आई वॉज प्रिटी मतलब थोड़ा सा स्केप्टिकल कि यार ये इतना पैसा इसके ऊपर क्यों। मोनाको में ठीक है, थोड़ा बहुत खेल लिया, ठीक है उस टाइम, बट द वे ही परफॉर्म्ड आफ्टर दैट, आई रियली लव्ड हिम। एंड बेलिंगम का मुझे ऐसा लगता है कि एंचेलोटी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैड्रिड के बीच में जो डाउनफॉल हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण बेलिंगम की पोजीशन फिक्स होने का नहीं था। क्योंकि उसको खुद ही नहीं हाँ, पता था मुझे कहाँ खिलाना है इसको। वो हमेशा ट्राई कर रहा है कि मैं कुछ नया ट्राई कर लेता हूँ। अगेन मैं हर बार जो कहता हूँ, you have Arda Güler, you have Endrick, you have Brahim Diaz. Why do you have to tweak the हाँ position ब्राहीम already डियाज भी। balanced player कहीं ना कहीं। बट मुझे नहीं पता, शायद परेज ने कुछ समझाया होगा या किसी और ने समझाया होगा। बट एंचेलोटी बैक टू हिज बेसिक, शायद उसके बेटे डेविड एंचेलोटी ने समझा दिया होगा मे बी। बट एज सुन एज ही इज देयर, एंड अगर आप कल का मैच देखो, फॉर्मेशंस एंड एवरीथिंग वाज प्रेटी गुड। ही स्टार्टेड सिबायोस जिसका स्टार्ट करना बनता था, एंड फ्रैन गार्सिया तो मजबूरी थी, बट इवेंचुअली फ्रैन गार्सिया इज प्लेइंग बेटर देन मॉन्डी कहीं ना कहीं। द ओनली थिंग जो मुझे लगती है, शायद राइट बैक पे आप वेलवर्डे को खिला सकते थे, एंड मिडफील्ड में आप शायद मॉडरिच को दोबारा स्टार्ट करवा सकते थे। बट ठीक है, दैट्स हिज कॉल कहीं ना कहीं कि वाई ही स्टिल स्टिकिंग विद लुकास वास्कुस, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम। बट शायद वहां पे वेलवर्डे आपको एक शिफ्ट दे सकता था। आप मिडफील्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पे मॉडरिच को स्टार्ट करते हैं, यू एक्चुअली पुट ब्रहीम डियाज इन फ्रंट विच इज वेरी गुड। मतलब ब्रहीम डियाज डिजर्व करता है यार खेलना कहीं ना कहीं, एंड असिस्ट या निकल के मैच में। सो दीज छोटे 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 साइंस, आई फील कि मैड्रिड इज कमिंग बैक कहीं ना कहीं। एंचेलोटी को समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने बोर्ड पे ड्राइंग बनाई है ना, इधर से उधर, कोई फायदा नहीं है। स्टिक टू दैट पर्टिकुलर रोल। बेलिंगम इज देयर, एम्बापे इज देयर, ये देयर वो देयर। लेट्स सी इंजरीज क्या चीज अलग करती हैं, मतलब उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी आएगी। But yes, as soon as Bellingham is there, and I think this is the same position in which he's playing for England also, and that is the reason कि वो इंग्लैंड के लिए भी परफॉर्म कर ही रहा है कहीं ना कहीं। इंग्लैंड तो खुद ही नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो अब मतलब जो भी कर क्या पा ही। रहा है। नहीं, आई थिंक फुटबॉल एनालिस्ट वगैरह ने भी यही बोला बेलिंगम के बारे में जब मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी, हम्म, कि बेलिंगम पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी बिल्कुल। मिडफील्ड पे। ही वाज नॉट फ्री, लाइक बस उसको पिछले रोक सीजन दिया ही था। वाज फ्रीड अप। या या he has अभी to वो track चीजें back. नहीं था। मतलब I've seen हाँ, matches where they are ready for the counter and Bellingham is there to defend. Seriously, भाई Bellingham is your हम्म, part, is the part of your counter attack कहीं ना कहीं।
एंड वो वहां पे खड़ा है बेचारा, बिकॉज ही हैज टू मार्क, आई थिंक मे बी द नंबर 7 यहाँ से, या किसी को मार्क करने के लिए ही स्टैंडिंग देयर। तो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर, ही इज नॉट एंड आई फेडिविल। थिंक एम्बापे भी थोड़ा कंफ्यूजन शुरू में क्रिएट कर रहा था, बिकॉज हम्म। जो कुछ मैंने वीडियोस देखे थे उसमें आई हम्म। वाज नोटिसिंग कि जो रन एम्बापे को लेना चाहिए वो बेलिंगम वो को बेलिंगम ले लेना रहा पड़ रहा था, था, राइट। ऑब्वियसली। हाँ, आई डू तो जो रिमेम्बर ओपन जो स्पेसेस मैचेस है पहले उसको जो ऑक्यूपाई नहीं पास कर रहा आया था था एम्बापे। उसके लिए रन, आई थिंक वो ऑनरी ने शायद रेस करा था आफ्टर मैच, एक हाँ, ये ऑनरी ने राइट, या बोली थी कि दैट रन वाज टेकन बाय बेलिंगम बेलिंगम ही इवेंचुअली, शुड हैव बीन टेकन बाय एम्बापे। एम्बापे वुड हैव टेकन दैट बट ही डिड नॉट, कहीं ना कहीं। यार एम्बापे गेम में एक और मतलब लाइक वन पार्ट ऑफ स्ट्राइकर्स रोल इज आल्सो टू ड्रॉ डिफेंडर्स आगे से, ताकि वो ओपन स्पेस बने और कोई और ऑक्यूपाई करे। आई डोंट जी। थिंक एम्बापे वो रोल करता है एट ऑल। मतलब उसका वो ये कि मैं कैसे बेस्ट पोजीशन में आ सकता हूँ स्कोर करने। आई बट थिंक ही वो जो हैज टू लर्न अ सेल्फलेस लॉट, वाला एंगल है वो। मतलब ही हैज टू लर्न अ लॉट। जो आप चीज कह रहे हो ये मैंने कई बार नोटिस करी है, और अगर आपको ध्यान हो यही सेम चीज विनीसियस करता था पहले, बट इवेंचुअली विनीसियस राइट, हैज इम्प्रूव्ड एग्जैक्टली। ओवर द टाइम। फेल्ड ड्रिबल्स वो तो विनीसियस अभी भी करता है भाई, आपको ड्रिबल करने की क्या जरूरत है, चार डिफेंडर्स के बीच में से कुछ नहीं होगा। आई थिंक दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर मेसी एंड रोनाल्डो आर डिफरेंट। अगर आप मेसी एंड रोनाल्डो का प्राइम वाला एरा देखोगे, मेसी तो चलो छोड़ दो, रोनाल्डो मुझे नहीं लगता उसने कभी गलती से भी मिसप्लेस पास करा होगा, एंड कमिंग फ्रॉम द सेम लेफ्ट विंग वाला एरिया। हमेशा दैट वाज अ वेरी ट्वीक पास या वेरी स्ट्रक्चर्ड पास, कहीं ना कहीं नो फालतू की ड्रिबलिंग एंड ऑल दैट। मे बी आफ्टर सच टाइम वो जब बाद में काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर बन गया था, दैट देन ही वाज डूइंग स्टफ जो भी अलग था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2008-9 वाला रोनाल्डो जो यूनाइटेड के लिए खेलता था, एंड और जो व्हेन ही अराइव्ड एट रियल मैड्रिड एंड ऑल दैट, आई नेवर सॉ दैट काइंड ऑफ थिंग। मतलब दैट इज काइंड ऑफ अ मेच्योरिटी लाइक साला। आई नेवर सॉ साला डूइंग यूजलेस ड्रिबल्स, कहीं ना कहीं द काइंड ऑफ जो बॉल पोजेशन लेने का जो तरीका है कि ही आइदर he'll find a player or he'll finish. दिस काइंड ऑफ मेच्योरिटी मुझे लगता है कि ये जनरेशन कहीं ना कहीं मिस करती है, एंड दैट इज वाई रोनाल्डो, मेसी, साला, दे आर लाइक द यू नो बेटर रेस्ट अबव वी ऑल दीज प्लेयर्स, कहीं ना कहीं। एंड ये चीज अगर आप देखोगे तो लमीन यमाल में मुझे दिखता है लाइक ही लमीन इज अ यमाल वेरी इज, रिस्पॉन्सिबल वो यू हैव टू एडमिट दैट लमीन उसके यमाल। टेक ऑन लाइक इट्स जस्ट बहुत अच्छे हैं। डिसीजन मेकिंग, राइट। बट हाँ, डिसीजन मेकिंग अच्छे है, पासिंग बहुत अच्छा है, लाइक जो बहुत अच्छा बेसिक्स होता है ये बेसिक्स राइट। तो है, ही इज यस। नॉट लाइक टुडेज जेन के लाइक ही विंगर, थोड़ा बहुत सा डिफरेंट है way बिकॉज ahead, कहीं ना आजकल के विंगर्स ओवर कॉन्फिडेंट है एंड टीम के अकॉर्डिंग नहीं खेलते। लमीन यमाल टीम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा खेलता है। मतलब सेम मुझे भी जमाल मूसियाला भी। यमाल को और मुसियाला को हम्म। देखने के बाद मुझे काफी टाइम बाद ऐसा हम्म। लगा कि देर आर प्लेयर्स एक्चुअली जो मेच्योर हैं उस टाइप के डिसीजन लेने के लिए, दैट इंस्टेड ऑफ फकिंग अप विद द डिफेंडर्स एंड ऑल दैट, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग आइदर इन अ असिस्ट और इन अ गोल विद अ फिनिश एंड ऑल दैट। एंड यमाल को एंड आई आई थिंक पुट अबव। नेक्स्ट टू या थ्री इयर्स में ये हालैंड एम्बापे डिबेट नहीं रहेगा। आई थिंक नेक्स्ट 2 इयर्स में आई एम एक्सपेक्टिंग कि जमाल वर्सेस यमाल डिबेट रहेगा। एंड दीज टू वर्ड्स, आर कैन बी वर्ड्स विल आल्सो बी टू देयर, वर्ड्स नेक्स्ट। की भी बहुत अच्छी ड्रिबलिंग है अगर आप मैच देखोगे तो उसका। हाँ, फेबियन वर्थ भी है, बट मे बी लाइक दीज टू आर जस्ट आर अ लिटिल वन स्टेप अहेड ऑफ इट इफ यू सी डेफिनेटली। दैट ड्रिबलिंग यार वाला पार्ट, राइट। मतलब देयर अनदर रीजन हम रोनाल्डो मेसी वाला दोबारा क्यों देखेंगे, क्योंकि फुटबॉल बहुत टैक्टिकल हो गया है यार अब। इट्स नॉट सो मच या डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल स्किल्स, इट्स लाइक मोर अ एग्जैक्टली, मैनेजर्स गेम नाउ रादर देन प्लेयर्स गेम। तुमको एग्जैक्टली। इंडिविजुअली स्टैंड आउट वाले प्लेयर्स अब नहीं होते, उतना कुछ वो नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज लाइक एक एक मूव, एक एक चीज मिलियन टाइम्स ड्रिल करके दे, सो मच वीडियो डेटा एंड लाइक एक एक ओपोनेंट स्टडी करना, इट्स जस्ट बिकम टू टेक्निकल। एंड अब यही सब स्टैंड आउट चीजों की कर। वजह से हम ये भी देखते हैं कि फ्री किक गोल्स आजकल कम हो गए हैं, बिकॉज फ्री ये किक पे करेक्ट उतना रिलाई नहीं करेक्ट। कर रहे। दे आर मोर रिलायंट ऑन एक्सजी कि कौन से पास से कौन से क्रॉस से ज्यादा गोल एक्सपेक्टेड है। बिकॉज फ्री किक का एक्सजी कम है तो दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग फ्री किक्स अ लॉट, दे आर प्रैक्टिसिंग दोस पासेस इवन दोस क्रॉसेस। क्रॉसेस खत्म हो गए हैं, विंगर्स अब क्रॉस नहीं करते, सब इनसाइड कट करते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो हाँ, वन हु प्रोसेस की बात क्रॉसेस। कर रहे हो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब जो नेचुरल फ्री किक टेकर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। मतलब मुझे तो अब एग्जैक्टली। किसी का नाम लाइक ध्यान नहीं आता कि करंट क्रॉप में आई थिंक ट्रेंट ही मुझे ध्यान में आता है जो स्कोरिंग, उसके अलावा कोई नहीं। अटैकर्स मतलब में तो आई ये डोंट सी एनी। नेचुरल मुझे याद नहीं आ रहा किसी भी टीम में हो कि यार ये पक्का यहाँ से कर्ल करके मार ही देगा। मतलब मुझे वो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। रोनाल्डो का एरा जा गया, चला गया, या हामिस रॉड्रिगेज लेता था उस टाइम पे, मैं मड्रिड की बात करूं, या फिर मेसी लेता था बार्सिलोना से। तो मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक ट्रेंट आपके यहाँ से ट्रेंट ही लेता था नहीं लिवरपूल। एक्चुअली लाइक ट्रेंड रोनाल्डो लेता है। का फ्री किक रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं जितना लाइक परसेप्शन है। उसने हाँ, मिस बहुत सारी करी बट है। ही यूज्ड टू बट टेक फॉर गुड। एग्जांपल वॉटरोस का, यार वॉटरोस की फ्री किक एक्यूरेसी, इट्स लाइक पेनल्टी होती थी उसके लिए अगर फ्री किक मिल जाए तुम्हें व्हाट तो वाज एंड आई थिंक इवन ही लाइक इज लूकस, लास्ट ऑफ हिज काइंड। या एंड लूकस डिनियर स्ट्रेंजली बहुत अच्छा फ्री किक टेकर है यार, आई हैड नो आइडिया। बट उसकी बहुत एक्यूरेट फ्री, मतलब मोस्टली पोस्ट या फिर एटलीस्ट सेव तो करवाता ही है, ऐसे ऑफ टारगेट नहीं है।
इवन मेसी यूज्ड टू टेक गुड फ्री किक्स, जहां तक मुझे याद है। इसी का भी अच्छा है। ऑफ ये भी कोर्स डिसेंट लेता था, जो बात है। मेसी हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट स्कोरर। रोनाल्डो भी था, बट नेमार भी लास्ट फ्यू इयर्स नेमार में यूज्ड फिर टू टेक रोनाल्डो गुड। को छोड़ दिया। हाँ, मड्रिड के लास्ट फ्यू इयर्स में उसका हो मतलब फिर वो बहुत या ओवर ट्राई, लाइक अननेसेसरी एंगल से भी शूट करूंगा ये कर, फिर वो थोड़ा ज्यादा हो गया। इवन गैरेथ बेल वाज सच अ गुड फ्री किक ओ, टेकर। उसके बेल, नकल शॉट्स बहुत अच्छे थे। मतलब I now I realize that the Madrid crowd प्योर to पावर। boo him, but actually he was like a superstar. अगर आप उसके stats देखो बेल के, he was like the unsung hero of Real Madrid, to be honest. यार मतलब आई आई रिमेम्बर दैट फाइनल वाला जो गोल मारा था, जो उसने पूरा बार्सिलोना के अगेंस्ट जो पूरा हाँ, बात्रा का फील्ड करियर छोड़ के खत्म कर रन कर, दिया। बाटा हाँ बात्रा का पूरा करियर। बाटा करियर एंड कर दिया था पूरा एक उससे। ओ क्या पावर। एंड मतलब उसी के more जस्ट than, कुछ दिन बाद आई थिंक उसने चैंपियंस लीग फाइनल में भी मारा था। हाँ, दैट फर्स्ट चैंपियंस लीग इसमें उसने चैंपियंस लीग फाइनल बिगन। तो उसका एक एक कस्टमरी गोल है ही, वो तो एक एक फाइनल। गोल तो बेल का होता ही है चैंपियंस लीग फाइनल। बट आई स्टिल मिस टॉटनहम वाला बेल मोर देन द रियल मैड्रिड वाला बेल, कहीं ना कहीं। या द प्लेयर ही वाज, मतलब सेंटर ऑफ हर चीज, दूर से शॉट लेना, पास से शॉट लेना, यू कर्ल फिनिश लेना, एवरीथिंग। एंड दैट हैट्रिक अगेंस्ट इंटर मिलान, वो तो शायद कोई नहीं भूलेगा, व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक एंड फ्रॉम लेफ्ट बैक यू या हैव अ डिफेंडर स्प्रिंट वो पूरा, एंड ही मिलिक। एंडेड या माइकॉन्स करियर। ही एंडेड या माइकॉन्स करियर आफ्टर इट। लाइक जब वो माइकॉन को पास कर रहा है, आई कैन सी कि माइकॉन देख रहा है उसको, लाइक टर्निंग इज ट्राइंग पूरा हार्ड, आस पास भी नहीं पहुंच पा रहा उसके, And फाउल भी Inter नहीं had one करने of के the पास best पहुंच। defense at that time because not just Yes, या Maicon, they had yes, Lucio, yes. they had पूरा Zanetti, या they had I think Chivu, Italian Christian football was Chivu at its top, कहीं ना कहीं उस टाइम पे at तो its Italian top. football अपने peak पे था when he And performed like Inter Milan was just coming off a treble when that yes. season. हम्म They were the तो Champions League defenders. लोग क्रूज को बोलते हैं दैट क्रूज रिटायर्ड एट इट्स ओन टर्म्स। मेरे को लगता है बेल बिफोर देन हिम, मतलब कि हो गया भाई, खेल लिया हर जगह अब, और क्या मैं अपना गोल्फ खेलूंगा जाके। सो या, बेल वाज गुड। सो ठीक है गाइज, थैंक यू। आई थिंक अब काफी लेट भी हो रहा है, सो थैंक यू हाँ अगेन। हाँ। एंड प्लीज शेयर माई चैनल द फुटबॉल जॉकी एज मच एज यू कैन, एंड प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस। एंड अभी एक मेरी सीरीज आने वाली है, वो जरूर देखना यार, फॉलन स्टार्स के ऊपर। ओ होपफुली नेक्स्ट टाइम वही डिस्कस करेंगे, हाँ, नेक्स्ट हमारे टाइम। फेवरेट फॉलन स्टार्स, फेवरेट फॉलन स्टार। That we have now the topic, and then I'll make the video on that. So hopefully I'll be back with a good video on that. So till that time, thank you Vaibhav, thank you Akshat, thank you for your time, guys. Thank you. Bye bye. गुड Thank you so नाइट। much. Good Hello, night. good night, guys.